Okay, so again, good afternoon everyone. गुड आफ्टरनून। जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप एक बार बता दीजिएगा अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो। यस, स्क्रीन दिख रहा है। वेरी गुड, परफेक्ट। ओके, तो हम बेसिकली हम क्यों मिले यहाँ पे, उसका रीजन क्या है मिलने का? अपना डेमो सेशन है, राइट? करेक्ट। जी, और किस चीज का डेमो है? There is something that आप कैसे बताते हो, कैसे टीच करने वाले हो, if you have offer the course. जी जी बिल्कुल। Your methodology, your way of explaining, the way how you practically implement those formulas and everything in Excel. जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम किस कोर्स के डेमो के लिए बैठे हैं? MS Excel. एडवांस एक्सेल। अच्छा, तो जैसे आपने बोला एक्सेल बोला, फिर आपने एडवांस बोला, ओके ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक्सेल पहले ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने का तरीका कैसा है? राइट क्लिक, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेमो फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। तो अगर आपने सिर्फ बोला एक्सेल तो वो थोड़ा इनकम्प्लीट हो जाता है। अगर आपने बोला एडवांस एक्सेल तो वो भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो जाता है। तो पूरा कंप्लीट कब होता है? जब आप बोलते हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। तो हम लोग इसके डेमो के लिए आए हैं। कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? नो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये, हाँ ओके, पहले इसको हम लोग खुल जाने देते हैं एक्सेल को, फिर उसके बाद में हम लोग फिर बात करते हैं। ओके, एक होता है बेसिक एक्सेल। अब बेसिक एक्सेल क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? राजा सर, आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। कुछ रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। या तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिक एक्सेल क्या होता है आपकी नजर में? Basic Excel is something that how you open your document. What's up? अच्छा, How to start from zero. Entering formula. ओके ठीक है, और कोई? एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलाज आना चाहिए एक्सेल में। अच्छा, एक्सेल में अगर आप बेसिक फॉर्मूलाज बोल रहे हो तो बेसिक का मतलब क्या होता है? मतलब स्टार्ट जीरो से ही समझ लो आप। एक मिनट, मोहम्मद मुश्ताक, या अभी अपन सिद्धानाथ का जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे देते हैं। हाँ सर। हम लोग क्या करेंगे, देखो क्योंकि हम लोग काफी सारे लोग हैं ना, तो हो सकता है कि हम लोग सब एक साथ में बोलने की कोशिश कर ले, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आंसर देने का। तो अभी पहला क्वेश्चन क्या था? सिद्धानाथ का था। तो सिद्धानाथ ने ये बताया कि एक बार फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट कर दिए सिद्धानाथ। एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। ओके, जैसे बेसिक कि फॉर्मूला क्या होते हैं? आप सम को बेसिक बोलोगे और वीलुकअप को एडवांस बोलोगे, ऐसा रहेगा? नहीं। तो फिर आप एडवांस कैसे डिसाइड करोगे कि एडवांस है या बेसिक है? हमारे लॉजिकल जिस हिसाब से हम काम करेंगे उसके हिसाब से हम एडवांस बोलेंगे उसको। वो तो फिर डिपेंड करेगा ना। जैसे समझ लो कि आप अभी स्टार्ट किया आपने जैसे एक्सेल, तो आपको तो सम का फंक्शन भी नहीं मालूम होगा, तो आप सम को एडवांस बोल दोगे। और जिनको आगे सीख जाएंगे तो उनको वीलुकअप, एचलुकअप, इंडेक्स मैच भी उनको बेसिक लगेगा। ओके, तो ये आप बोले परसेप्शन के बेसिस पे नहीं रहता। देखो बेसिक एक्सेल का मतलब क्या है वो थोड़ा हम लोग समझेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको उसकी डेफिनेशन बताऊं तो उसके पहले मैं और भी आंसर्स आप लोगों से जानना चाहूंगा। तो सिद्धानाथ, पहले सिद्धानाथ का हमने आंसर सुने, अभी अनूप कुछ बोलने वाले हैं। जी अनूप। सो बेसिक एक्सेल में सर रोज एंड कॉलम्स, देन जो फंक्शन से फाइल फंक्शन में क्या आता है, होम में क्या है, इंसर्ट में हम क्या डाल सकते हैं, ड्रॉ, जो भी टूल बार है उसके बारे में
फॉर्मेट टेबल्स, इसके रिलेटेड बेसिक्स एक्सेल में होता है सर। अच्छा, तो आप बोल रहे पिवट टेबल भी बेसिक में आता है, राइट? हाँ सर, पिवट टेबल, इंसर्शन और पिवट टेबल अच्छा, यानी Without, पिवट टेबल आता है, without कंडीशन फॉर्मेटिंग formulas. आता है, आप जो प्रिंटिंग करते हो, प्रिंटिंग की जो सेटिंग्स आप देते हो वो भी आपका बेसिक एक्सेल में आता है, जो आप प्रोटेक्शन करते हो वो भी बेसिक एक्सेल में आता है, अगर आप सॉल्वर यूज करते हो तो वो भी बेसिक एक्सेल में आता है। तो एडवांस एक्सेल में फिर क्या आता है? सर एडवांस एक्सेल में तो जो भी फॉर्मूला पुट करके एक शीट से दूसरे शीट से अगर डेटा लिंकिंग या जो फॉर्मूला रिलेटेड जो भी है, जो हम मैथमेटिकल फंक्शंस वहाँ पे यूज करेंगे वो एडवांस में आते हैं सर। तो मैथमेटिकल तो आपने सम किया तो वो मैथमेटिकल है, तो सम तो लेकिन आप एडवांस में मना कर रहे हो ना, एडवांस में नहीं रहेगा। फिर आपने बोला कि भाई दूसरी शीट में से अगर अपन लिंकिंग कर रहे हैं तो एडवांस हो जाएगा, लेकिन दूसरी शीट से लिंक करना एडवांस क्यों हो जाएगा? वो क्यों बेसिक में अपन कंसिडर नहीं कर सकते? चलो ठीक है, वैसे मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था। थैंक यू सो मच अनूप, आपने बहुत प्यारा आपने एक्सप्लेनेशन दिया। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा आपने से? बेसिक एक्सेल से आप क्या समझते हो? Yeah, Raza sir, I would like to share my हाँ जी inputs. हुसैन जी। ओके, तो बेसिक एक्सेल में बेसिकली जो चीजें हैं जैसे कि सेल को कलर करना, टेबल्स क्रिएट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना या फॉन्ट का साइज बड़ा करना, दिस इज वन पार्ट ऑफ द बेसिक एक्सेल। फिर उसके बाद अलाइनमेंट हो गया, सेंट्रल अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, मर्ज सेल्स को मर्ज करना, सेल्स को रैप करना, देन फॉर्मेट पेंट करना, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक सेल को कॉपी करके दूसरे इसमें हम पेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है दिस आर कवर इनटू बेसिक एक्सेल्स। अच्छा, तो एडवांस एक्सेल में फिर क्या आता है? पिवट टेबल आता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग आता है, ये सब? यस, एडवांस एक्सेल में जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि पाइवट टेबल, पाइवट टेबल में फिर एक अलग से ऑप्शन होता है स्लाइसर। स्लाइसर्स के थ्रू हम फिल्टर्स लगा सकते हैं एंड डायरेक्टली जो हमारा पाइवट टेबल है उसको हम जैसे कि फॉर एग्जांपल ईयर वाइज अगर हमें डेटा देखना है, स्लाइसर में हम ईयर वाइज फिल्टर दे सकते हैं एंड जिस ईयर का चाहिए उस ईयर का हम वहाँ पे नहीं देख वो सब सकते ठीक हैं है, डायरेक्टली। आप तो बता रहे हो कि फंक्शनलिटी कैसे काम करती है, लेकिन आप ओके, एडवांस, आप ये जो डेफिनेशन होती है ना, जैसे किसी चीज को अपने को डिफाइन करना पड़ता है, राइट? कि या व्हाट इज बेसिक एक्सेल, आप कैसे उसको डीमार्केट करोगे ना, आप उसकी बाउंड्रीज कैसे बनाओगे कि ये आपका बेसिक हो गया और ये आपका एडवांस हो गया? क्योंकि ये तो आप जितने भी लोगों ने बताया, सिद्धनाथ ने पहले बताया, अनूप ने बताया और हुसैन आप भी जो बता रहे हो, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहे हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बेसिक ही होता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एडवांस ही होता है, राइट? चलो ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लगा हुसैन आपका भी, काफी अच्छी प्यारी तरीके से आपने बताया जी। मोहम्मद मुश्ताक। बेसिक इन द सेंस मतलब एक्सेल शीट स्टार्ट होने से लेके सिंगल फॉर्मूलाज जितना हम अप्लाई करते हैं, जो भी अलाइनमेंट होता है, फॉन्ट्स होते हैं, शीट बनाना, डुप्लीकेट शीट्स, एवरीथिंग इट कम्स इन बेसिक एक्सेल एंड advanced Excel merging with two formulas, two or more formulas is advanced Excel. काफी नजदीक हो आप, काफी नजदीक हो, बहुत प्यारा आंसर दिया और काफी नजदीक में आप, वेरी गुड। और कोई जवाब देना चाहेगा? हमारे पास में काफी सारे लोग हैं। स्वीट स्माइल है, मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है प्रणीता है, ओवी है, निकिता है, और कौन है? अस्मा है, योगेश है। कोई भी म्यूट ऑफ करके बोल सकता है। सर नितिन बात कर रहा हूँ। जी नितिन। मेरे ख्याल से एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एडवांस एक्सेल इज लाइक मैक्रो रन करना, एसएपी से लिंक करके डेटा गैदर करना, प्रेजेंट करना, लाइक दिस। ओके ओके, तो चलो ठीक है, यानी मोहम्मद मुश्ताक का मुझे आंसर थोड़ा नजदीक लगा, बाकी सबका जो आंसर है दैट इज लाइक बेस्ड ऑन योर ओन परसेप्शन कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। लेकिन एक्चुअल में बेसिक एक्सेल क्या होता है अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बेसिक एक्सेल लिख के रखा है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखते हो इज इक्वल टू वी लुकअप, तो जो वी लुकअप है वो क्या है? दैट इज अ सिंगल फंक्शन।
यानी एक फंक्शन है ना वो एक्सेल का, यस। बराबर है। तो इससे कुछ काम होता है, राइट। वी लुकअप से आप कुछ काम करते हो, और कौन सा काम करते हो? लुकअप करने वाला काम करते हो। तो अगर आप कोई भी जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो भी फंक्शन आपको दिया है, वो फंक्शन आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो बिना कोई दूसरी चीज के सपोर्ट के, तो वो हो जाता है बेसिक एक्सेल। जैसे आपने अगर सिर्फ वी लुकअप यूज किया तो वो बेसिक एक्सेल है। अगर आपने इजिकल टू सिर्फ सम यूज किया तो वो आपका बेसिक एक्सेल है। अगर आपने यहाँ पे इजिकल टू सिर्फ सम प्रोडक्ट यूज किया तो वो आपका बेसिक एक्सेल है। अगर आपने इजिकल टू सम इफ्स यूज किया तो वो आपका बेसिक एक्सेल है। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिक एक्सेल में आती है। ये क्लियर? Yep. So अच्छा, using only one formula is basic Excel. नहीं, फॉर्मूला अलग रहता है। फॉर्मूला का मतलब क्या रहता है? देखो, एक सेल में एक फॉर्मूला रहता है, लेकिन Correct. एक सेल में आप काफी सारी चीजें लिख सकते हो। जैसे आप इजिकल टू 5 + 5 + 5 + 6 लिख सकते हो, राइट। Correct. तो इसको आप फॉर्मूला बोलोगे, लेकिन इसमें फंक्शन नहीं अवेलेबल है। Correct. आप जब एंटर करोगे तो आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला है 5 + 5 + 6, 5 + 5 + 5 + 6, तो ये आपका फॉर्मूला आप बोलोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं फंक्शन आपने क्या, तो फंक्शन तो आपने यूज ही नहीं किया यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग इसके बदले ऐसा लिखते, इजिकल टू सम, ठीक है, सम लिखते, फिर आप लिखते हैं यहाँ पे 25, 36, 98, ठीक है। फिर आप अगर एंटर करते, तो मैं अगर पूछता इसमें क्या है सेल में, तो आपका जवाब होता कि इस सेल में फॉर्मूला है। फिर मैं आपसे पूछता कि इस सेल में आपने कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो आप बोलते हमने सम फंक्शन का इस्तेमाल किया। आया समझ में? हाँ। ठीक है। अब अगर अपन ऐसा करते, सम प्लस काउंट लगाते हम लोग यहाँ पे इस तरह से, यानी हमने क्या लिखा, इजिकल टू सम, और उसके बाद में लिखा हमने इजिकल टू, और उसमें हमने प्लस क्या, काउंट। तो काउंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं 1 2 3 4 5, हमने ये लिखा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों? क्योंकि कितनी वैल्यूज है यहाँ पे? यहाँ पे कितनी वैल्यूज हमने देके रखी? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आंसर आएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेल में क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इस सेल में फॉर्मूला है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि इस सेल में जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में कितने फंक्शंस यूज किए हुए आपने? तो हम लोग बोलेंगे हमने 2 फंक्शंस का इस्तेमाल किया है। एक तो सम फंक्शन का इस्तेमाल किया है, और दूसरा हमने काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। आपको समझ में आया डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस है। फंक्शन इज डिफरेंट एंड अ फॉर्मूला इज डिफरेंट। अगर आप बोलते हो मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया, वो गलत है। वी लुकअप एक फंक्शन है। अगर आप बोलते कि मेरे इस सेल में वी लुकअप है, तो वो करेक्ट है, क्योंकि सेल के अंदर वी लुकअप हो सकता है, क्योंकि एक सेल में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रहता है। एक सेल में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रहता है, लेकिन एक सेल में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? Yep. ओके। तो अब जब आपने यहाँ पे देखा था कि हमने सिर्फ सम फंक्शन लिखा था, क्या लिखा था? सम। तो वो था अपना बेसिक एक्सेल। लेकिन जब हमने सम के साथ में काउंट को जोड़ दिया, तो वो बन गया एडवांस एक्सेल। क्यों? क्योंकि आपने 2 फंक्शंस को साथ में जोड़ा। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस को साथ में जोड़ देते हो, तो वो बन जाता है एडवांस एक्सेल। ये सभी को क्लियर है? एडवांस एक्सेल की डेफिनेशन? यस सर, क्लियर। ओके। तो हम यहाँ पे एडवांस एक्सेल भी लिख देते हैं, ठीक है। अभी आपको याद होगा, हुसैन ने अभी कुछ टाइम पहले बताया था स्लाइसर्स के बारे में, ठीक है। स्लाइसर्स बेसिकली, मुझे मालूम है आप सब लोग अभी क्या सीखने को आए हो, एक्सेल सीखने को आए हो, तो आपको ये सब चीजें पता नहीं होगी। हो सकता है कितने लोगों को कुछ चीजें ज्यादा मालूम हो, कितने लोगों को कुछ चीजें कम पता हो, बराबर है। कुछ हो सकता है एकदम बिगिनर्स भी हो, लेकिन उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग, हमारा ये जो ट्रेनिंग शुरू करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी इजिकल टू से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फॉर्मूला इजिकल टू से स्टार्ट होता है, और एट द एंड आप इतने एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप खुद सरप्राइज करोगे, अरे वाह यार कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया। और नॉर्मली ये ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है। खैर, अब हम लोग वापिस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपना टॉपिक क्या था? बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल।
तो जो बेसिक एक्सेल होता है वो आपने जैसे देखा, अगर आप फंक्शंस की बात कर रहे हो तो एक ही फंक्शन अगर आप यूज करते हो तो वो बेसिक होता है। अगर आप मल्टीपल फंक्शंस एक साथ में यूज करते हो तो वो बन जाता है एडवांस एक्सेल। श्रीनाथ, आपको थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। जी, सब लोग म्यूट पे ही रहिएगा, अगर कुछ बोलना होगा तभी आप अनम्यूट कीजिएगा, है ना। और दूसरा क्या, अगर मैं कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मुझे बोल देने दीजिए, फिर बाद में जब मेरा बोलना खत्म हो जाता है तो आप लोग फिर क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, है ना। वो अपन प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी आपको सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको डेटा को रीअरेंज करवाना है। तो आपको अगर सॉर्टिंग करनी होती है तो उसके लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं, डेटा सॉर्टिंग का एक टूल रहता है। तो वो जो टूल है उसमें कुछ भी आप एक्स्ट्रा की चीज यूज नहीं कर सकते, तो वो हमेशा आपका बेसिक एक्सेल ही रहेगा। हाँ, नो डाउट उसमें आप अलग अलग लेवल्स ऐड कर सकते हो सॉर्टिंग के, लेकिन वो फिर भी बेसिक ही रहेगा, क्योंकि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ने जो फीचर देखे रखा है हम लोग उस फीचर को एज इट इज यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल बताता हूं। अभी पिवोट टेबल आप लोगों ने नाम सुना होगा, कितने लोगों ने पिवोट टेबल का नाम सुना है? यस ना, टेबल का नाम सुना है। यस, ऑलमोस्ट। परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस पे। यस, ठीक है, यानी काफी सारे लोगों ने पिवोट टेबल का नाम सुना है। और स्लाइसर का भी नाम सुना होगा। यस सुना है सर, नाम सुना है। ठीक है, तो अगर आप समझ लो कि एक टेबल बनी हुई है, टेबल के ऊपर अगर आपने स्लाइसर लगा दिया, मैं पिवोट टेबल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने नॉर्मल टेबल के ऊपर स्लाइसर लगा दिया तो वो हो जाता है बेसिक एक्सेल। लेकिन अगर आपने पिवोट टेबल के ऊपर स्लाइसर लगाया तो वो बन जाता है आपका एडवांस एक्सेल। क्यों? क्योंकि पिवोट टेबल भी एक फीचर है एक्सेल का और स्लाइसर भी एक फीचर है। तो आपने दो फीचर को साथ में मर्ज कर दिया। जब आप दो फीचर को साथ में मर्ज कर दोगे तो बन जाएगा एडवांस एक्सेल। ये क्लियर है सभी को? यस यस, क्लियर, अंडरस्टैंड। तो अभी देखो इसकी जो डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई ना। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने जो चीज आपको जैसे दी है, अगर आप उसको वैसे के वैसे इस्तेमाल कर बेसिक एक्सेल, लेकिन अगर आप उसमें कुछ ट्वीक कर देते हो, कुछ और नई नई चीजों को जोड़ देते हो उसके साथ में और कुछ नया बना लेते हो, तो वो बन जाएगा एडवांस एक्सेल। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी है, तो मैगी में जो उसने देके रखा है आपको, अपनी नेस्ले कंपनी ने जो जो आपको देके रखा है सामान, बस वही सामान आप पानी में डालते हो, आपकी मैगी बन जाती है। तो वो हो जाता है बेसिक रेसिपी। लेकिन एडवांस रेसिपी क्या होती है कि आप सब मसाले खुद बना रहे हो और सब कुछ आप खुद कर रहे हो और पूरा खाना आप खुद बना रहे हो, तो वो बन जाता है एडवांस रसोई। यानी एक समझाने के लिए आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ये क्लियर हो गया सभी को? यस 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 ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर हम लोग सीखने क्या वाले हैं? हम लोग बेसिक एक्सेल सीखने वाले क्या एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं? तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम बेसिक एक्सेल भी नहीं सीखने वाले, हम लोग एडवांस एक्सेल भी नहीं सीखने वाले। तो आप बोलेंगे फिर तो मेरा यहाँ पे आना ही बेकार हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका आना बेकार नहीं है। हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। अभी आप कोई भी जजमेंट इसके बारे में बनाओ, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हो? ये क्या चीज हो सकती है आपके हिसाब से? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बताइए। मतलब हाउ टू यूज एडवांस एक्सेल, मतलब एक से दो ज्यादा फंक्शंस कैसे यूज करेंगे हम प्रैक्टिकली, वी लर्न दिस। प्रैक्टिकली की डेफिनेशन क्या है? मतलब करके वो तो आप एडवांस एक्सेल भी करते हो, जैसे आप इम्प्लीमेंट करके सारे फंक्शंस। नहीं वैसा नहीं। जैसे अगर आप समझ लो कि एडवांस एक्सेल की क्लास लगाते कहीं और, बहुत है ना। आपने एफसीकेएस में क्यों किया? दुनिया भर में हर जगह पे एडवांस एक्सेल चलता है। तो वो एडवांस एक्सेल और ये प्रैक्टिकल दोनों में फर्क क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकली करके देखोगे ना कंप्यूटर पे, और वहां पे भी एग्जांपल्स ही रहेंगे। तो इसमें और उसमें क्या फर्क रहेगा? अभी वही देखेंगे। अच्छा, यानी आपको भी क्लियर नहीं है ना उसका? कोई बात नहीं, इसी का आंसर आपको मिलेगा। अच्छा, और बाकी आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है? हम जो डेली यूज करते हैं एक्सेल, उसको प्रैक्टिकल एक्सेल बोल सकते हैं।
आप जो यूज करते हैं एक्सेल उसको प्रैक्टिकल एक्सेल बोल सकते हैं। डेली जो हम वर्किंग करते हैं, डेली जो वर्किंग करते हैं प्रैक्टिस जो में, वर्किंग करते हैं ऑफिस में जो वर्किंग करते हैं प्रैक्टिकल एक्सेल बोल सकते हैं। राइट। तो आप ये बोल रहे हैं जैसे अपने ऑफिस में जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपकी कोई रिपोर्ट आप बना रहे हो तो उस तरह की रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। रिपोर्ट में जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला यहाँ पे सीखेंगे। उसमें जो फॉर्मेट लगता है, आपने यही बोले ना, फॉर्मूला जो लगता है, फॉर्मूला जो लगता है वो अपन यहाँ पे सीखेंगे। राइट। ओके, नहीं वो तो फिर एडवांस एक्सेल में आ जाता था फिर। अगर आप ऑफिस में जो चीज कर रहे हो, अगर क्योंकि ऑफिस में देखो बेसिक एक्सेल नहीं लगता, ऑफिस में हमेशा अपने को एडवांस एक्सेल लगता है, राइट। बराबर है। यानी आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका सिर्फ वीलुकअप करके आपको आंसर मिल गया, ऐसा नहीं। आपको वीलुकअप के साथ में हो सकता है मैच लगाना पड़े, या तो वीलुकअप के साथ में हो सकता है आपको इफ यूज करना पड़े कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे लुकअप कर, वैसा हुआ तो वहां पे लुकअप कर, है ना। काफी सारे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एडवांस एक्सेल ही लगता है, बेसिक एक्सेल कहीं पे लगता नहीं। तो बात ये है कि अगर आपका ऑफिस में जो आप कर रहे हो अगर वही सिखाना होता तो फिर वो एडवांस एक्सेल में कवर हो जाता, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं आता। तो चलो, बहुत अच्छा ट्राई किया फिर भी योगेश आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। और कोई ट्राई करना चाहेगा? खासतौर से मैं उनको बोलना चाहूंगा जो अभी तक के शांत है, थोड़ा सा बोलो यार, म्यूट ऑफ करके कुछ बोलो। क्या हो सकता है इसके बारे में बताओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एडवांस एक्सेल क्या हो सकता है? चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, काफी परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को। इसका सिंपल देखो, क्या होता है कि रियल लाइफ में काफी सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है। अब वो जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है तो उसके लिए हमें मल्टीपल एडवांस एक्सेल के कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बेसिक एक्सेल तो लगता ही नहीं है, एडवांस एक्सेल ही लगता है। तो आप जब एक्सेल का इस्तेमाल करते हो तो आप एक साथ में मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल करते हो। अब होता क्या है, अगर आप सिर्फ एडवांस एक्सेल जानते हो तो आपको यह पता नहीं होता कि प्रैक्टिकली इस एडवांस एक्सेल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। प्रैक्टिकली इस नॉलेज का जो आपने एडवांस एक्सेल में सीखा, इसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करोगे। तो अगर आपको यह समझना है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा होगा, एप्लीकेशन यानी हम लोग इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो अगर आपको वो सीखना है तो वो कोर्स को कहते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और एडवांस एक्सेल, क्योंकि हम लोग इसमें एडवांस एक्सेल प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा रियल लाइफ में, आपकी रिपोर्ट्स में, आपके चार्ट्स में, आपके डेटा में आप कैसे क्लीनिंग करोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आप प्रैक्टिकली कैसे यूज करोगे इस नॉलेज को, तो वो नॉलेज आप यहाँ पे देखने वाले हो। अभी कोई क्वेश्चन इसके बारे में? नहीं। नो सर। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गई अपनी बात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एडवांस एक्सेल की। अब हम लोग एक नई शीट क्रिएट करते हैं। शीट क्रिएट करने का तरीका कैसा है, यहाँ पे जो प्लस है हम लोग प्लस को क्लिक करेंगे या तो फिर शॉर्टकट दबाएंगे ऑल्ट आई डब्ल्यू, लिख के रखता हूं यहाँ पे ऑल्ट आई डब्ल्यू। तो ये जो ऑल्ट आई डब्ल्यू है ये आप कैसे प्रेस करते हो, आप क्या ऐसा करते हो कि ऑल्ट दबा के रखते हो अंगूठे से और फिर आई डब्ल्यू को भी प्रेस करते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको लगेगी, क्यों? तो इतना मुश्किल नहीं है प्रेस करना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको ये शॉर्टकट की यूज करनी है तो ऑल्ट दबाइए और छोड़ दीजिए कीबोर्ड को, उसके बाद में आई दबाइए फिर डब्ल्यू दबाइए, यानी सारे के सारे कीज को एक साथ में दबाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई? ऑल्ट आई यस, क्लियर हो गया जी, ट्राई करके भी देखा, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी हम लोग कई बार है ना, देखो ऐसा करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं ना हम लोग तो वो शॉर्टकट की हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कंट्रोल प्लस एस लिखेंगे। तो कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या है, आपको कंट्रोल को होल्ड करना पड़ेगा ना? हाँ, आपको कंट्रोल और एस का जो की है वो दोनों आपको साथ में दबाना है। अगर आप एक के बाद एक दबाओगे तो काम नहीं करेगा। तो ये नोमेनक्लेचर हम लोग काफी यूज करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नाम देने की प्रक्रिया। तो हम लोग ये इस तरह के शॉर्टकट्स काफी लिखेंगे। तो अपना जो सेशन होगा उसके अंदर हम लोग कंटिन्यूस जो शॉर्टकट कीज है वो लिखते रहेंगे। शॉर्टकट कीज क्यों लिखना है, क्यों जरूरी, आपको क्या लगता है क्यों जरूरी होता है शॉर्टकट कीज याद करना? हम तो शॉर्टकट के बिना भी हम लोग मेनूज में देख के काम कर सकते हैं ना।
तो शॉर्टकट की याद रखने की क्या जरूरत है, कौन बताएगा? To save our time. बिल्कुल सही है, शॉर्टकट की यूज करने से अपना टाइम बच जाता है। बिल्कुल सही है, टाइम बच जाता है। टाइम के अलावा और कुछ फायदे इसके? टाइम तो बचता स्पीड है, बढ़ स्पीड बढ़ती है। हाँ वही, टाइम और स्पीड दोनों इंटररिलेटेड है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा ना। काम प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है अगर का टाइम कम लगेगा तो। चलो ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी और कोई आंसर आप देना चाहोगे इसके अलावा, प्रोडक्टिविटी स्पीड के अलावा शॉर्टकट की यूज करने का फायदा क्या है? अपना जो साइकोलॉजिकली बात करूँ तो हमारा जो रेपो है टीम के सामने बहुत अच्छा बन पाएगा कि टीम के सामने अच्छा रेपो बन पाएगा। हाँ चलो, ये बहुत शॉर्टकट की जानते हैं, मजा आएगा, चलो इनके साथ में बैठो, शॉर्टकट की सीखने को मिलेगा। चलो कोई बात अपना नहीं। स्किल भी इम्प्रूव हो जाता है। हाँ जी, अपना स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाता है। स्किल इंप्रूव हो जाता है, चलो ठीक है, स्किल इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि सही बात है ना, अगर कोई शॉर्टकट की यूज करते हैं तो आप थोड़ी ना बोलोगे इसको एक्सेल नहीं आता है, आप ऐसे समझोगे ना उसको एक्सेल आता है, और स्किल अच्छा ही लगेगा। जैसे आप कोई कंपनी में जाओगे, वहां पे अगर आपको बोला गया कि भाई आपको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, तो वहां से समझ लो पीछे से एचआर आपको देख रहा है और आप शॉर्टकट कीज पे शॉर्टकट कीज आप दबाए जा रहे हो, तो एचआर को लगेगा ना यार, नहीं यार ये बंदा या बंदी में दम है, इनको आता है एक्सेल। लगता है ऐसा, जब हम मीटिंग में बैठते हैं और हम कुछ टेबल को उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, हाँ तो कभी कभी क्या होता है, मीटिंग में मैनुअल टेबल बनाने पड़ता है। हाँ जब हम शॉर्टकट यूज करते हैं तो सामने लोग देखते हैं ना, अरे ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली। और देखो ऐसा भी होता है, जो लोग बार बार मेनूज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इनको एक्सेल नहीं आता राइट। है ना। तो ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट बताया कि जो इमेज होती है ना लोगों की, तो इमेज थोड़ी चेंज हो जाती है आपको देखकर, अगर आप शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो। ठीक है, और कोई चीज लग रही है आपको, और कोई बेनिफिट लग रहा है शॉर्टकट की याद रखने का? देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी समझ लो कि आपको एक रिपोर्ट बनाने का कहा गया, बराबर है, और आप वो रिपोर्ट बना रहे हो और बार बार आप अपना काम करते करते आप फिर मेनूज में जा रहे हो, ढूंढ रहे हो आप कि वो मेनू में वो चीज कहाँ मिलेगी आपको। इंसर्ट रो करना तो इंसर्ट रो कहाँ मिलेगा आपको, अगर सॉर्टिंग करनी तो सॉर्टिंग का ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो बार बार आप अपना काम कर करके बीच में छोड़ छोड़ के जा रहे हो आप वहां पे ऊपर, तो क्या होता है, एक तरह से आपकी जो लिंक है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? जैसे अभी आप खाना खा रहे हो, खाने के बीच बीच में बार बार आपको कॉल आ रहे हैं और आपको कॉल अटेंड करना पड़ रहा है, तो आपको खाना खाने का मन करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, एग्जैक्टली। तो वैसे ही अगर आप एक नॉर्मल रिपोर्ट बना रहे हो, बार बार आपको वहां पे जाना पड़ रहा है, तो क्या होता है, इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका जो मोटिवेशन है ना काम करने का वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट कीज मालूम है, आप फटाफट शॉर्टकट कीज पे पूरे के पूरे काम कर रहे हो, तो आपका काम काफी फास्ट हो जाता है। तो चलो ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, हमने क्या देखा कि शॉर्टकट कीज हम लोग यहाँ पे अपना जो सेशन रहेगा एक्सेल का, हम लोग भर भर के शॉर्टकट कीज देखने वाले, ठीक है। ओके ओके, अभी देखो, एक होता है हमारा ओल्डर एक्सेल। ओल्डर एक्सेल का मतलब क्या होता है? ओल्ड वर्जन। ओल्ड वर्जन यानी जैसे कि उसमें कौन कौन से वर्जन आएंगे, अपन बहुत पुराने नहीं लेते, अपन थोड़े 2003 से शुरू करते हैं, तो 2003, 2007, 10, 2010 और 16 को अपन इतना नहीं बोलेंगे, 13 को लेकिन अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ओल्डर एक्सेल बोल सकते हैं। हाँ देखो, अभी एक चीज और बताएंगे आपको। अभी क्या हो गया, आपने देखा मैंने टाइप क्या किया था, मैंने ये टाइप किया था और ये हो कैसे गया, ये ऐसे हो गया। क्यों ऐसे हो गया? क्योंकि उसने उसका नंबर समझ लिया। क्या समझ लिया? नंबर समझ लिया उसने। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको नंबर ना समझे, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जो एक सिंगल कोट होता है ना, वो सिंगल कोट आपको पहले डालना रहता है। कोई बात नहीं, आप ऐसा करोगे तो सिंगल कॉलम डालती। हाँ, सिंगल कोट अगर आप स्टार्टिंग में डाल दोगे, सिंगल कोट इसको बोलते हैं अपन। जो आपके देखो एंटर के बाजू में जो दिख रहा है आपको, एंटर के बाजू में एक सिंगल कोट है, आप देखो जैसे अपने कीबोर्ड पे देखो, मिला सबको?
सिंगल कोड मिला दिखा मिला। आपको? हाँ ओके, तो ये सिंगल कोड अगर आप डाल दोगे तो टेक्स्ट ट्रीट करेगा, तो अब आप देखोगे तो आपको ये बराबर दिखेगा कॉमा कॉमा करके। तो ये सब जो वर्जन्स हो गए ये कौन से हो गए, ये पुराने वर्जन्स हो गए। और न्यू वर्जन्स में क्या क्या है उसमें, जैसे इसको भी अपन सिंगल कोड से स्टार्ट करते हैं, जैसे अपना 2016 हो गया और उसके आगे के सारे वर्जन्स। ग्रेटर देन, ठीक है। फिर एक आता है ऑफिस 65, ऑफिस 365। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या क्या होता है ऑफिस 365? सर ओल्डर में 13 रह गए हैं, 10 डबल हो गया। अच्छा, 10 डबल हो जाए, ओके, ठीक है। अच्छा, अभी आप बताइए ये ऑफिस 365 क्या होता है? Office 365 is the bunch of application provided by MS Office, वो जहाँ तो पे जिसमें पीपीटी है, एक्सेल है, वर्ड है, हम्म, आउटलुक है। नहीं, वो तो सभी में होता है ना, वो तो पहले से आ रहा है। 2003 का अगर आप ऑफिस देखोगे तो उसमें भी था, 2007 में भी था, 2010 में भी था। तो ऑफिस 365 में ऐसा क्या स्पेशल है कि उसको अपन अलग से बोलते हैं? इसमें 3 ईयर में अलग अपडेट नहीं होता, ये अपडेटेड, इट गेट्स अपडेटेड लाइफ लॉन्ग। इट गेट्स अपडेटेड बाय ऑटोमेटिकली। यस। अच्छा, चलो, आपने एक पॉइंट तो बहुत अच्छा बोले, सही है, आपका पॉइंट गलत नहीं है, ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहेगा ऑफिस 365 के बारे में? सर ये क्लाउड बेस्ड टाइप एप्लीकेशन है, हम टीम में यूज कर सकते हैं। वी कैन शेयर दैट फाइल टू द अनदर टीम मेंबर very easily, so he can also access the same file like a Google sheet. अच्छा, आपका ऐसा कहना है कि ऐसे गूगल शीट है वैसे अपने को पास में ऑनलाइन भी रहता है। ऑनलाइन अपन एक्सेल यूज कर सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये पॉइंट भी आपका सही है, गलत नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीट, इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं, ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? सर उधर पावर बीआई को भी उसको कनेक्टिविटी दे सकते हैं ऑफिस 365 से, एक्सेल 365 से। वी कैन पुल आउट द डेटा एंड प्रेजेंट। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑफिस 365 होगा तो ही कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। आपके 2003 की फाइल होगी, एक्सेलएस होगी, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओके, ठीक है। तो ऑफिस 365 बेसिकली क्या होता है, ये जो चीज है ना, ये बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन पैटर्न है। अभी आप ये देखो कि आपको मालूम है रेंट का मकान और मकान खरीदने में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? इट्स अ वन टाइम परचेस। हाँ, जो घर है वो वन टाइम परचेज है, और जो रेंट है वो मंथली इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, तो ऑफिस इज समथिंग वन टाइम परचेस। हाँ, तो जो ऑफिस होता है, जैसे आपका 2003, 2007, 10, 13, 16, 19, 22, 21 जो भी है वर्जन उसके, तो वो सारे के सारे वन टाइम परचेज है। यानी एक बार आपने परचेज कर दिया, फिर आपको दोबारा माइक्रोसॉफ्ट नहीं बोलेगा कि भाई आप खरीदो दोबारा, आपसे एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लेने वाला। हाँ, लेकिन बात क्या होती है, अगर आपने 2003 खरीद के रखा है, बराबर है, कौन सा वर्जन खरीदा आपने? 2003 का, तो फिर अगर अभी तो आगे वर्जन आ गए, तो अगर आपको 2016 चाहिए तो आपको 16 खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 2003 तो काम ही नहीं आएगा आपको, बराबर है ना? या करेक्ट। क्योंकि हो रहा क्या है मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स लाते जा रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जब नए नए सॉफ्टवेयर लाता है तो आपको भी लगता है ना कि भाई कि हम लोग नई नई चीजें सीखे, राइट? यस सर। अच्छा, अभी है ना जीजो आए, अभी जीजो के लिए इंग्लिश में अपने को कन्वर्ट करना रहेगा। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, सब लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है कि हिंदी में भी रिपीट करें एक बार, इंग्लिश और हिंदी दोनों? हिंदी बेहतर लगेगा। इंग्लिश में चलो ठीक है, फिर हम लोग दोनों लैंग्वेजेस में अभी करेंगे, क्योंकि जीजो मुझे मालूम है, मेरी पिछली भी डेमो बैचेस में आ चुके हो, तो जीजो हैज केम इन माय प्रीवियस ट्रेनिंग्स आल्सो, सो he knows only English, not very familiar with Hindi, so therefore we would be conversing in both the languages. हम लोग दोनों लैंग्वेजेस में बात करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, so now see, Office 365 is a annual subscription,
इट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन, वो हर साल आपको पेमेंट करना है, बराबर है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा वही है जो रेंट के मकान में। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेंटल फ्लैट? दैट व्हेनेवर यू वांट टू लिव यू कैन लिव, आपको जब छोड़ना है तब छोड़ सकते हो, बराबर है। नो नीड टू परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑफिस 365 में इस तरह का प्लान है। और दूसरा प्लान क्या है? व्हेनेवर यू गेट एनी अपडेट्स, जब भी कुछ नया आता है तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, बराबर है। तो जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई नया फीचर आया तो डायरेक्टली आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मनी इन परचेसिंग अगेन एप्लीकेशन। सबको क्लियर हो गया? एवरीवन इज क्लियर विद द डिफरेंस? यस, क्लियर, अंडरस्टैंड। यस। ओके, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज बेटर? इज ऑफिस 365 बेटर और नॉर्मल एक्सेल सिस्टम एक्सेल इज बेटर? ऑफिस 365। ऑफिस 365 आप बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा देखो, जो ऑफिस 365 होता है ना, उसमें हमें और भी फीचर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हमें एक office.com पे हमें एक आईडी मिलता है, जिससे हम लोग office.com पे हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। और वहां पे ना काफी सारे एप्लीकेशंस अपने को मिलते हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो उसका बेनिफिट क्या है कि जैसे अभी आप एक्सेल है, एक्सेल यू आर यूजिंग ऑन योर डेस्कटॉप और योर सिस्टम, राइट? सो इट इज ऑलरेडी, दिस सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके पास में। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन एक्सेस करना है एक्सेल, तो आप क्या कर सकते हो? तो स्टैंड अलोन बेसिस पे आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन है, इफ यू आर हैविंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑफिस 365, देन व्हाट यू कैन डू इज you can go online also log in and access the applications of Microsoft Office including Excel also। ये सभी को क्लियर हो गया? यस। ठीक है। अगर आप एक्सेल ऑनलाइन यूज कर रहे हो तो उसका फायदा क्या है? उसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हो, यू कैन कोलैबोरेट विथ योर कलीग्स के साथ में कोलैबोरेशन करके आप काम कर सकते हो। एक जना डालेगा, एंट्री करेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ चलो ये बंदा डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उस तरह से, है ना? तो ऑनलाइन एक्सेल इज ऑल्सो वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेल लिख देते हैं। I would like to add one point over here. Generally, अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करते हैं, एक्सेल अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे यूज करते हैं एंड वही सेम फाइल किसी और बंदे के साथ शेयर, wherein ऑनलाइन एक्सेल में मल्टीपल यूजर कैन यूज एंड वहां पे जो भी सेल्स पे सिलेक्टेड है यूजर्स के थ्रू, तो वो वहां पे नाम भी दिखाई देता है कि इस बंदे ने यहाँ इस यूजर ने इस सेल पे क्लिक किया हुआ है, इज वर्किंग ऑन दिस सेल। बराबर है। तो देखो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया, हमने ओल्डर एक्सेल देखा, हमने न्यू एक्सेल देखा, ऑफिस 365 देखा, और ऑफिस 365 के अंदर ही अपन ऐसा बोल देंगे कि ऑनलाइन एक्सेल आ रहा है। ठीक है। तो देखो अभी तक का हमारा जो कोर्स था, तो उसमें हम लोग ये दोनों चीजों को इस्तेमाल हम सिखा रहे थे अभी तक का कोर्स, यानी अभी तक का एडवांस एक्सेल का कोर्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और एडवांस एक्सेल का कोर्स। लेकिन अभी हम लोग अभी से, यानी आपका जो बैच है उससे, तो हम लोग ये तीनों चीजें कवर करेंगे उसके अंदर। कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो क्या लगता है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, डेफिनेटली। जब चालू करके तभी समझेंगे मजा आएगा क्या होगा। हाँ नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग कई बार एंटिसिपेट भी करते हैं ना, जैसे आपकी जब शादी नहीं होती तो आप एंटिसिपेट करते हो ना शादी होने के बाद में मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलते शादी होगी तभी पता चलेगा, है कि नहीं? तो वैसे एंटिसिपेशन की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। तो खैर, तो ये तीन चीजें हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। अभी क्या होता है, जैसे ओल्डर एक्सेल में काफी सारे ओल्डर फॉर्मूलाज रहते हैं। ओल्डर फॉर्मूलाज आप कुछ बता सकते हैं? ओल्डर फॉर्मूलाज कौन कौन से रहते हैं? we with the older formula and now new formula is XLOOKUP.
ठीक है, वी लुकअप पुराना हो गया और एक्स लुकअप नया हो गया। ठीक है, और कॉन्कैटिनेट भी पुराना हो गया, उसकी जगह पे आप टेक्स्ट ज्वाइन एक न्यू फॉर्मूला है। ठीक है, और एक कॉन्केट भी है, आपको पता होगा, या कॉन्कैट है ना, कॉन्केट भी है, तो बराबर है। तो ऐसे काफी सारे पुराने फॉर्मूलाज भी है और अभी अभी के काफी सारे नए फॉर्मूलाज भी है। तो जितने भी फॉर्मूलाज हमारे पास में है, हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, यानी सारे के सारे नहीं बोलूंगा मैं, जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो अपने को काम लगते हैं वो सब हम लोग यूज करेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ना ही एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं और ना ही हम लोग बेसिक एक्सेल सीखने वाले हैं, बराबर है। इसका मतलब कि ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आज हम लोग वी लुकअप का चैप्टर सीखने वाले हैं तो आज हम लोग पूरा का पूरा वी लुकअप के एग्जांपल देखेंगे, फिर आज हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन सीखने वाले तो टेक्स्ट ज्वाइन के एग्जांपल देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अभी तक के स्कूल कॉलेजेस में आप इसी तरह से सीखते आ रहे हो ना, चैप्टर वाइज, करेक्ट। राइट, कि ये चैप्टर इसका है, फिर उसमें ये पूरी चीज कवर हो जाती है, फिर दूसरा चैप्टर आता है, फिर तीसरा चैप्टर आता है। जब तीसरा चैप्टर आता है तो हम लोग पहला चैप्टर भूल जाते हैं, होता है कि नहीं। दूसरा क्या इसमें प्रॉब्लम होता है कि आप उसको प्रैक्टिकली रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन अपना कोर्स क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं। अब थोड़ी क्यूरियोसिटी आपकी मैं खत्म करना चाहूंगा। हम लोग इसके अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। जो मल्टीपल एग्जांपल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, रियलिटी बेस्ड, यानी एक्चुअल डेटा नहीं रहेगा, वो रियलिटी बेस्ड रहेंगे। जो रियलिटी से आप जिसको रिलेट कर सकते हो, जो आपको लगेगा कि नहीं आप इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे जो चीज से, तो उस तरह के एग्जांपल्स रहेंगे। अब उस एग्जांपल में सभी चीजें आएगी, उसमें सभी चीजें आएगी, ऑल नेसेसरी फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ एक्सेल। यानी अगर समझ लो कि हमें एक काम करना है, फॉर एग्जांपल एक एचआर की रिपोर्ट बनानी है अपने को। अभी मैं जानता हूं आप लोग एचआर नहीं हो, यू आर नॉट एचआर, राइट, बट in case if you want to create some report relating to HR, then we would be creating that type of report, and in that type of report उसकी जो रिपोर्ट रहेगी उसके अंदर हमें जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है हम लोग वो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो एक काम है, जैसे एक काम समझ लो कि एक हुसैन को मिलता है, फॉर एग्जांपल एक काम जीजो को मिलता है और एक काम मुझे मिलता है, तीनों को एक ही काम दिया गया है, ऑल थ्री हैव गॉट द सेम वर्क, बट हमारा काम करने का तरीका अलग रहेगा, राइट और रॉन्ग? Yes. यस। राइट। अच्छा, फिर काम करने का तरीका भी अलग रहेगा और जो एफिशिएंसी लेवल है, जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग रहेगी। जैसे अभी मैं तो काफी एक्सपीरियंस हूं, तो ये आप 100% कह सकते हो कि द सॉल्यूशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग वुड बी द सुपीरियर, द बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा। अभी समझ लो एग्जांपल के तौर पे अगर अपन हुसैन को कंसिडर करते हैं तो हुसैन समझ लो मेरे से कम जानते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो उनका सॉल्यूशन मेरे से थोड़ा इंफीरियर रहेगा, राइट। एंड लेट अस गो फर्दर एंड लेट से जीजो, अपन ऐसा एज्यूम करते हैं कि जीजो को हुसैन से कम मालूम है एक्सेल, जस्ट एजम्पशन, वी आर जस्ट एज्यूमिंग, या सो जीजो का सॉल्यूशन हुसैन से और थोड़ा इंफीरियर रहेगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। यस, एग्री। बिल्कुल। तो अब होता क्या है, अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और एग्जाम्पल्स कैसे रहने वाले, रियलिटी बेस्ड एग्जाम्पल्स रहने वाले, और उसके अंदर आपको सिखाने कौन वाला है, मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। तो अब हम लोग जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे दे वुड बी द बेस्ट वे टू डू थिंग्स, बेस्ट तरीके रहेंगे काम करने के। तो जब आप बेस्ट तरीके देखोगे काम करने के, तो डेफिनेटली आपकी कभी रियल लाइफ में अगर ये सेम प्रॉब्लम आएगी या इस तरह की प्रॉब्लम आएगी या थोड़ी प्लस माइनस होगी 19-20, तो आप भी ये कंसेप्ट लगा के आपका भी काम ज्यादा सुपीरियर रहेगा ना, क्योंकि यू हैव लर्न द सुपीरियर मेथड्स, राइट और रॉन्ग?
राइट। Right. एग्जैक्टली तो यही अपना पूरा का पूरा जो क्लास है ना उसका थीम है। तो इसमें ना हम लोग मल्टीपल एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, राइट। लेट मी शेयर यू वन एग्जांपल रिलेटिंग टू लेट्स से ईएमआई पेमेंट शेड्यूल। ईएमआई पेमेंट शेड्यूल इट इज रिलेटेड टू लाइक इफ यू हैव टेकन लोन, अगर आपने लोन लिया है और आप ये चेक करना चाह रहे हो कि भाई उसका ईएमआई कितना आना चाहिए, आपने पेमेंट कितना किया, कितना बाकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट आप कितना पे कर रहे हो, वगैरह वगैरह, पूरी उसकी टेबल बननी चाहिए, एक शेड्यूल बनना चाहिए, उसका चार्ट बनना चाहिए और काफी सारा आप एनालिसिस कर पाओ, है ना। तो अगर आप ये सब चीजें अगर आप करना चाहते हो, अगर आप ये सब चीजें करना चाहते हो तो आप अगर आप ये सब चीजें करना चाहते हो तो आप ये काम किसको देना पसंद करोगे कि कौन करेगा तो अच्छा रहेगा? जो एक्सपर्ट है वही ना। यस। ठीक है, अब जब एक्सपर्ट वो करेगा तो आप चाहोगे ना जब एक्सपर्ट वो काम कर रहा है, व्हेन द एक्सपर्ट इज डूइंग द सेम वर्क वी शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो दैट वी कैन आल्सो लर्न हाउ द एक्सपर्ट इज डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। यस ऑब्वियसली। है ना। तो यहाँ पे वही होने वाला है। वी वुड बी टेकिंग मल्टीपल एग्जांपल्स दैट वुड बी रियलिटी बेस्ड and you would be yourself a witness to it and you would also be solving those examples. You would also be solving those examples by yourself. आप खुद भी उसको सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा? What would happen? When you would be doing the same way like an expert does, you would yourself become an expert someday because you are also using the same techniques which an expert should use. Is it clear? यस। ठीक है, अब मैं आपके मन में जो डर आ रहा होगा ना मैं उसको बाहर निकालता हूं। आपके मन में अभी ये डर आ रहा होगा, यू वुड बी फियरिंग दिस थिंग दैट वॉट एवर आई एम सेइंग इज टू कॉम्प्लेक्स। कितना कॉम्प्लेक्स होगा ये? इतना कॉम्प्लेक्स अगर क्या हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, वेदर वी वुड बी एबल टू लर्न ऑल दिस स्टफ, क्या हम लोग ये चीजें सीख पाएंगे? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? एकदम मुझे बताइए। maybe everyone. नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या सीख पाएंगे? ऐसा कुछ डाउट आ रहा है आपको कि ये तो बहुत टफ जाने वाला है, कि हम लोग सीख पाएंगे? हाँ के ना? सीख पाएंगे सर। सीख पाएंगे। वेरी पॉजिटिव क्राउड यार, वंडरफुल, वेरी गुड। तो देखो कैसा है कि नहीं, डेफिनेटली आप सीख पाएंगे। तो सीखना यानी असल में क्या होता है, देखो एक और चीज होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरह का एग्जाम्पल्स है और कौन पढ़ाने वाला है, एक्सपर्ट पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो ये तो चीज आपकी क्लियर हो गई। लेकिन क्या होता है, देखो इंसान कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, इंसान कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, उसको समझाना आना चाहिए। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? यस, इस बात को मानते हैं। या इफ समवन इज वेरी एक्सपर्ट बट इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही इज एक्सप्लेनिंग यू एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग नथिंग, then would you like to sit with him? आप क्या बैठना चाहोगे उसके पास में? नो नो नहीं बैठना चाहोगे क्योंकि आपके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, सब बाउंस हो रहा है। आप क्या करोगे फिर? तो इसीलिए अभी जैसे अभी मैं आपको अपना मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, अराउंड अबाउट 16 साल से ऊपर का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। खैर मैं ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को भी बीच में नहीं लाऊंगा बिकॉज ये जो हमारी जो टीचिंग है, हमारे जितने भी ट्रेनर्स है सब लोग एक ही पैटर्न में पढ़ाते हैं। हम एक स्पेसिफिकली टेक्निक यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। जो टेक्निक होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है, जैसे जो आपने अभी जो कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में जो इमेजिन किया होगा, बराबर है, जो आपके ख्यालों में आया होगा कि भाई ये सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है, वी ब्रेक दैट कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू सिंपल पीसेस। वी ब्रेक दैट इनटू सिंपल पीसेस। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं। अब क्या होता है, हम लोग एक छोटे से टुकड़े में फोकस करते हैं और हम लोग, मैं खुद आपको सॉल्व करके बताऊंगा छोटा सा टुकड़ा और फिर आपको खुद उसको ट्राई करना है। तो अब इससे फायदा क्या होगा, आपको टेंशन नहीं होगा कि यार मैं इतनी सारी चीजें सीख रहा हूं या सीख रही हूं। जब हम लोग देखते हैं ना, जैसे आप अगर ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं आप और आप ऊपर से नीचे देखते हो तो आपको दिखता रहे मैं इतना चढ़ गई, अब मैं नीचे गिरी, फट, ऐसा डर लग जाता है, राइट।
तो होता क्या है, इट इज अ पावर ऑफ स्मॉल। जब आप स्मॉल 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 ऐड करते हो ना तो एकदम से बिग हो जाता है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग लॉजिकली एक पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप आपको बताते जाते हैं। फिर पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर जब फाइनली हमारे सारे स्टेप्स हो जाते हैं तो देन यू थिंक, तो आपको पता चलता है कि यार तो बहुत अच्छी चीज हमने सीख ली है, और हमने इतनी सारी चीजें हमने कर ली खुद से, जो हम लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे, सपना भी नहीं देख सकते थे कि हम लोग ऐसी कुछ काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ काम कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया? तो हमारी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कैसे रहने वाली है? यस यस सर। हम लोग यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ब्रेक कॉम्प्लेक्स पार्ट्स into simple and step by step. Is it clear? So what we would be doing, we would be breaking the complex part into simple step by step logically. Let us add logically also over here. Okay. Any questions up till now? नो। ठीक है, अभी देखो, when there would be multiple examples, right? So I would be asking you whether you understood or not, because see, remember, this training is going to be online, right? So there is a fundamental difference between a online training and a offline training. एक फंडामेंटल डिफरेंस रहता है ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग के बीच में। व्हाट? इन द ऑनलाइन ट्रेनिंग आई एम नॉट एबल टू सी यू, यू आर नॉट एबल टू सी मी। ऑफ कोर्स वी कैन स्विच ऑन अवर वीडियोस एंड वी कैन सी ईच अदर, बट दैट डजंट सॉल्व द पर्पस। हम लोग देख सकते हैं वीडियो ऑन करके एक दूसरे को, लेकिन उस पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा। हमारा पर्पस क्या है? आपको मेरी स्क्रीन दिखनी चाहिए, और अगर आपको कुछ चीज में आप अटक गए तो अपना स्क्रीन शेयर करना चाहिए आपको, बराबर है? अगर ये अपना हो सकता है, अगर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग सक्सेसफुल है। मानते कि नहीं मानते आप इस बात को? यस सर। मानते हो। एक्नॉलेजमेंट चाहिए कभी भी, like when you explaining something we should acknowledge whether you understood or not. हाँ, एक्नॉलेजमेंट के लिए हम लोग एक प्रोसीजर असल में यूज करते हैं। देखिए क्या होगा मालूम है, जितने भी लोग whosoever are interested in learning this, so they would be paying their fees within this week, and after you pay the fees you would be added to a particular WhatsApp group. Yeah, you would be added to a particular WhatsApp group. Over there we follow this policy, like for example we are taking example number 45, and the 45, the part number is 1, that is 45.1. so I would be requesting you to say, please write 45.1 done. So you would be writing in the group 45.1 done. So I would understand, okay, Mushtaq has understood 45.1 done. He has understood like this. So this is the feedback mechanism that we are following in our sessions. इस तरह का फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं। क्या? कि जो नंबर है वो नंबर मैं आपको बोलता हूँ, वो नंबर आपको टाइप करना है और आगे लिखना है डन। ये क्लियर हो गया सभी को? यस, क्लियर हो गए। ठीक है, अभी बीच में मैं एक दो Yes. चीजें और सोच रहा हूँ, इनोवेशन वगैरह, अगर वो हो पाया तो आपको मैं बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो हम लोग व्हाट्सएप के बदले हम लोग उस तरह से भी फीडबैक शेयर करेंगे। कुल मिला के फीडबैक शेयर करना जरूरी है। फीडबैक शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई शुड बी नोइंग वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। सर ऐसा। ठीक है, अभी कई बार है ना आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो बाजू वाले लोग क्या सोचेंगे? व्हाट वुड अदर पीपल थिंक अबाउट अस इफ यू वुड बी आस्किंग क्वेश्चन? एंड व्हाट अबाउट इफ वी आर आस्किंग सम सिली क्वेश्चन, इफ इट टर्न आउट टू बी अ सिली क्वेश्चन? क्या होगा कि अगर वो एक बचकाना क्वेश्चन निकल पड़ता है? तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचो, नेवर थिंक लाइक दिस। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सीखने को आए हो, आपको यहाँ पे सीखना है, आपको यहाँ पे लोगों को नहीं देखना है कि लोग क्या सोच रहे हैं। अगर आप लोग क्या सोच रहे हैं वो देखते रहोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो पूछ लो। होता है यार, कभी कभी अपना ध्यान नहीं होता है, कई बार चीजें नहीं समझ में आती एक बार में,
बार बार पूछो ना, मैं हूं ना बताने के लिए, है कि नहीं? फिर Yes, कभी sir. भी है ना, देखो हिम्मत मत हारना। कई बार क्या होता है, जैसे समझ लो कि कोई एक्सेल फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है या उनको ज्यादा आता नहीं है, अभी वो देखेंगे कि यार बाकी लोग तो फटाफट जवाब दे रहे हैं और हमें नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार हम इतने स्मार्ट नहीं है यार, बाकी लोग तो कितना अच्छा कर रहे हैं, ये देखो ना यार हुसैन कितना फटाफट जवाब देता है, ये देखो ना यार अक्षय कितना फटाफट फटाफट जवाब दे रहा है। अब अस्मा बोलेगी यार मुझे इतना नहीं आता है यार, अब मैं क्या करूं अभी मैं? तो चलो फिर धीरे धीरे करके जब वो ऐसा प्रोसेस करेगी, उसको लगेगा नहीं यार अब मैं क्लास नहीं करती। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछो, क्लास भले स्लो हो जाएगी लेकिन आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। अब जो लोग ऑलरेडी काफी सारी चीजें जानते हैं वो लोग बोलेंगे अगर क्लास स्लो हो रही है तो हम लोग तो बोर हो जाएंगे, होगा कि नहीं? You would say na that if the class is going slow, then you would get bored, right or wrong? राइट है कि नहीं होगा ऐसा? सर ठीक है, देखो क्या है मालूम है? साइकोलॉजिकली तो होगा, जी सॉरी हुसैन, साइकोलॉजिकली तो होगा ही वो। साइकोलॉजिकली होगा। देखो क्या है मालूम है कि ये जो चीज हम लोग जो देखने वाले हैं ना, इट इज अ एग्जाम्पल ओरिएंटेड स्टडी। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप वी लुकअप सीख रहे हो। अगर अपने ऐसे चैप्टर रहता वी लुकअप सीख रहे हैं तो अगर हुसैन को पता चल जाता वी लुकअप अगर आप आज के चैप्टर है तो आज आएंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज मैं कहीं चले जाता हूँ, वी लुकअप तो मुझे आता है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी चैप्टर वाइज स्टडी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो हाउ द स्टडी इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी एग्जाम्पल बेस्ड। दैट मीन्स यू वुड बी सीइंग अ एक्सपर्ट डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क एंड यू वुड बी ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग along with that. So no matter how much expert you are, no matter how much expert you are in Excel, but still you would be learning multiple things. आप समझ रहे हो? यानी किसी को भी ऐसा नहीं लगने वाला कि यार ये मेरे काम, ये तो बहुत बचकाना है और मैं तो काफी सारी चीजें जानता हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है मालूम है, नॉलेज होती है वो बात अलग है, लेकिन आप नॉलेज को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप खाना बनाते हो और वहां पे संजीव कपूर खाना बनाता है, दोनों खाने बनाने में फर्क है कि नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। सब लोग जानते हैं ना संजीव कपूर को, कौन है वो? यस नहीं तो पता चलेगा कि वही नहीं पता आपको। ही इज अ वेरी गुड कुक। फेवरेट कुक है। जी जी जी। तो देखो वही बात है, तो इसीलिए क्या होगा, सभी लोग एंजॉय करेंगे उसको। और थोड़ा बहुत देखो पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे अगर समझ लो कि कोई एक बंदा या बंदी है जिसको नहीं समझ में आ रहा, तो यू नीड टू बी ऑल्सो लिटिल पेशेंट कि भाई चलो ठीक है यार, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उसको। तो इसीलिए देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, कभी भी वो ये मत सोचना कि मैं अगर पूछूंगा क्वेश्चन या अगर मैं पूछूंगी क्वेश्चन तो पूरी क्लास स्लो हो जाएगी। देखो क्या होता है मालूम है, क्लास आपको स्टार्टिंग में स्लो लगेगी, लेकिन जब एक बार सबको आ जाएगा ना तो क्लास बहुत फास्ट स्पीड में चलेगी और सबको बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा। आप देखो ना, गाड़ी भी एकदम से थोड़ी ना 100 की स्पीड पे आ जाती है, धीरे धीरे करके आती है ना 100 की स्पीड पे, राइट? तो हमें सबको साथ में लेके चलना है। इज एवरीवन एग्रीड विद दिस? यस सर एग्री। बिल्कुल। और देखो ये जो अपनी क्लास रहेगी ना, ये अगर अपनी टाइम 3 बजे का है तो 3 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगी, भले कोई आता है या नहीं आता है। इफ आवर क्लास टाइमिंग इज 3 o'clock, then I will start the class exactly at 3 o'clock, whether anyone comes or doesn't come. Is it clear? यस क्लियर। यस सर यस या हाँ, एंडिंग टाइम वो वेरी कर सकता है, एंडिंग टाइम थोड़ा वेरी कर सकता है, डिपेंड्स। थोड़ा कभी अपन हो सकता है 10 मिनट पहले या जो भी, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, बट दिस इज गोइंग टू बी द केस एंड देयर वुड बी राउंड अबाउट अराउंड 10 minutes ऑफ ब्रेक इन बिटवीन, राइट? तो उसमें आपको कुछ भी चीज करनी है, फ्रेश होना है, तो आप वो हो सकते हैं। राइट। ये जो कोर्स है इसकी फीस है 8,000 रुपीज। मैं थोड़ा वो भी एक नई शीट में लिख देता हूं। अगर आप बाकी कोर्सेज से कंपेयर करोगे तो इसकी फीस सबसे कम है। क्यों बताइए, क्यों? क्या रीजन होगा इसकी फीस कम होने का? कौन बताएगा? और इसमें 3 चीजें हम सीखने वाले हैं सर।
हाँ तो ज्यादा होना चाहिए ना फीस, कम क्यों होना ओल्ड चाहिए? एक्सेल, न्यू एक्सेल एंड ऑफिस 365 एक्सेल वाला सब। हाँ नहीं सही बात है, लेकिन अगर हम ज्यादा चीजें सीख रहे हैं तो फीस ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? वो रेंज से फीस कम है सर, इसलिए बाकी चीज में 365 के लिए अलग से चार्ज होता है। ठीक है, नहीं नहीं असल में मैं उस एंगल से बात नहीं कर रहा था। देखो, मैं हमारे जो बाकी जो कोर्सेज है ना उसके कंपैरिजन में बोल रहा था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी ये हमारा शेड्यूल है बैच का, है ना, मैं इससे कंपेयर कर रहा था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक कोर्स की फीस है 12,000, एक की है 16,000, 12,000, 10,000, और सबका ड्यूरेशन लगभग 4-5 महीने है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक्सेल देखोगे ना, एक्सेल कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक्सेल यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे से तीसरी रो में, तो उसका भी ड्यूरेशन 4 महीना है लेकिन उसकी फीस 8,000 है। बाकी कोर्सेज का कैसा है, 4 महीना है लेकिन उसकी फीस 12,000 है। तो मैं ये कंपैरिजन की बात कर रहा था। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस, क्लियर हो गया। यस ठीक सर। है, तो देखो इसका क्या लगता है आपको, क्या रीजन हो सकता है इसका फीस कम होने का? इस कोर्स के कंपेयर में बाकी सारे जो कोर्सेस है वो शायद एडवांस लेवल के हैं। अच्छा, ठीक है चलो, और कोई? और एक चीज, हम फर्स्ट क्लास में जाते थे फी कम ही रहते ना, जब सेकंड क्लास में जाते थे फिर तो बढ़ी जाती है। अच्छा, नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप अगर कोर्सेज देखोगे ना तो काफी सारे एंट्री लेवल के कोर्सेज हैं। अच्छा, जैसे VBA भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो बिना एडवांस एक्सेल ज्वाइन किए। पावर BI भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। आप SQL भी डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एंट्री लेवल, ये भी एंट्री लेवल कोर्सेज है। देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, एडवांस एक्सेल की फीस क्यों कम है। जो एडवांस एक्सेल का जो कोर्स है ना, तो ये बेसिकली आप देखोगे ना तो हर कोई गली नुक्कड़ में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। है ना, आप अगर अपने बाजू में देखोगे, अगर घर से बाहर निकलोगे तो वहां पे आपको एक MSc IT मिल जाएगा। तो बात ऐसी है कि आप AFCKS में आओगे क्यों? आप तभी आओगे ना जब आपको उसकी वर्थ मालूम है कि भाई यहाँ पे क्या सिखाने वाले, व्हाट यू वुड बी लर्निंग इन AFCKS, ओनली देन यू वुड बी कमिंग ओवर हियर ना। अदरवाइज एवरीथिंग इज इक्वल, गधे घोड़े बैल बकरियां सब एक जैसी है, राइट? यस सर। तो अभी होता क्या है कि वी डोंट वांट, सी आपने ये भी देखा होगा कि भाई अब कितने कम लोगों को पता होता है यानी कि AFCKS में हम लोग किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, राइट? तो अगर कोई भी इंसान को अगर हम लोग बोलेंगे कि इसकी फीस 12,000 है तो वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा ना, बाकी इंस्टीट्यूट में तो 4,000 में पढ़ा रहे हैं, आप 12,000 में क्यों पढ़ा रहे हैं आप इसको? लॉजिकल है कि नहीं है? देखो कोई भी इंसान अपने पैसे बचाना चाहता है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने पैसे बचाना चाहता हूं। कहीं फ्री में मिल जाएगा तो मैं तो फ्री में भी ले लूंगा, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू पे, व्हेन नॉट टू पे। तो अभी होता क्या है कि उनके लिए तो वो जो एक्सेल पढ़ा रहा है वो भी सेम है, ये जो एक्सेल यहाँ पे पढ़ रहा है वो भी सेम है, बिकॉज दे डोंट नो ना। जब तक कि आप गाड़ी चलाओगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा कि नैनो गाड़ी में और फरारी में क्या डिफरेंस है? वो तो आप जब चलाओगे तब पता चलेगा ना। हाँ वो बात अलग है, दिखने से ही पता चल जाता है, जैसे नाम दिखने से पता चलता है एडवांस एक्सेल एप्लीकेशन। लेकिन खैर अभी सर्विस में खासतौर से यही होता है। तो अब होता क्या है, अगर समझ लो कि अगर किसी ने ये इंप्रेशन में किया और उसने समझ लो कि एडवांस एक्सेल का कोर्स नहीं किया, तो नुकसान किसको होने वाला है ये बताइए? ठीक है चलो, फाइनेंशियल लॉस मुझे हो जाएगा, राइट? एज अ इंस्टीट्यूट मुझे हो जाएगा फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि आप जो मुझे देने वाले हो पैसे 8,000 रुपए वो मुझे नहीं मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, और तो क्या नुकसान होगा मेरा? राइट, यही होगा, इसके ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आप जो स्टूडेंट है जो नहीं कर रहा है और जिसने सोचा कि नहीं यार मैं 4,000 वाले इंस्टीट्यूट में चले जाता हूं, उसका क्या नुकसान होगा? जो इतनी प्रीशियस जो नॉलेज मिल सकती थी उनको, उससे वो महरूम रह जाएंगे। दे वुडंट बी एबल टू गेट दिस प्रीशियस नॉलेज बिकॉज दे डिडंट न्यू दैट दे वर गेटिंग दिस थिंग्स। आप समझ रहे हैं? तो हम लोग ये नहीं चाह रहे कि फीस का इतना ज्यादा डिफरेंस रहे, लगभग हम लोग चाह रहे हैं कि भाई लगभग मार्केट के आसपास में ही रहे, ताकि कम से कम आप ये मोस्ट एलिमेंट्री, मालूम है हम एक्सेल को क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल एक्सेल? एक्सेल इज जस्ट लाइक
salt in our food. Salt कितना important है? How important is salt in our food? Similarly, Excel is in our job life. आप देखोगे हर दूसरे तीसरे जॉब में आपसे एक्सेल मांग रहे हैं, और लोग कितना स्ट्रगल करते हैं एक्सेल के लिए. काफी सारी चीजें नहीं आती है करना, उनको परेशान होते रहते हैं. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस कोर्सेज? इतनी रिसर्च करने का क्या रीजन है? इसकी इतनी रिसर्च करने का रीजन यही है कि ये नॉलेज आप लोगों को मिले, आप लोग इससे फायदा उठाओ. अगर हम लोग फीस ज्यादा रख देंगे तो फिर आप फायदा उठा पाओगे? आप तो पहले लेवल पे आउट हो जाओगे. आपको लगेगा नहीं फीस ज्यादा नहीं करना है, चलो जाने दो. तो ये रीजन है एडवांस एक्सेल की फीस को कम रखने का. आई होप दैट साउंड्स लॉजिकल. यस सर. जी. खैर, लेकिन है ना, एक अच्छी बात क्या है कि एएफसी केस में मोस्टली जितने भी लोग आते हैं तो वो लोग एक ना एक फ्रेंड के थ्रू आते हैं, या तो किसी रिलेटिव ने किया होता है कोर्स उसके थ्रू आते हैं, या किसी पहचान वाले के थ्रू आते हैं. तो हमें ज्यादा हमारे बारे में बताना नहीं पड़ता कि हम लोग क्या चीज पढ़ाते हैं. उनको पहले से उनके दोस्तों ने, उनके कलीग्स ने, उनके रिश्तेदारों ने बता दिया होता है. तो जैसे आप लोग भी जो आए होंगे, मुझे लगता है मोस्टली सब लोग किसी ना किसी के रेफरल से ही आए होंगे, राइट? यस सर. यस सर. यस राइट. जी. और एक बात और भी है, आपको मालूम है, एक बात आपको शायद बहुत ताज्जुब भी होगा, हम लोग रेफरल को 1 रुपया भी पे नहीं करते. हम 1 रुपया भी पे नहीं करते किसी को. ना ही हम लोग उनको डिस्काउंट देते कि चलो आपने इतने लोगों को रेफर किया तो चलो हम लोग डिस्काउंट देंगे आपको 10% का, 20% का. ऐसा नहीं करते हम लोग. द रीजन बीइंग, ये जो रिश्ता है ना हमारा, जब आप कोर्स करते हो तो हमारा एक रिश्ता बनता है. तो वो जो रिश्ता बनता है ना, वो एक ऐसा रिश्ता होता है कि अगर हमने उसके अंदर पैसा डाल दिया ना बीच में, तो वो फिर कमर्शियलाइज हो जाता है. और हम लोग नहीं चाहते वो चीज कमर्शियलाइज करे, इसलिए हम लोग हमारी फीस ऐसी रखते हैं जो एकदम फिक्स है, फिक्स फॉर ऑल. ऐसा नहीं है कि भाई आप करोगे तो आपके लिए 8 है, किसी ने बहुत ज्यादा नेगोशिएशन के आर्गुमेंट किया तो उसको हमने 7,000 में दे दिया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. फीस इज सेम फॉर एवरीवन, वेदर यू वांट टू डू और नॉट डू, इट इज अप टू यू, बिकॉज फ्यूचर तो आप ही का है ना, राइट? तो ये इस तरह से रहता है वो. खैर, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ये जो कोर्स है इसकी फीस है 8,000. इसको आप 4,000 और 4,000 करके पे कर सकते हैं 2 महीने में. यानी जैसे आज डेट ये है ना, 28 तारीख है. तो जो पहली जो पेमेंट है वो कब ड्यू होगी? वो 3 तारीख या 3 तारीख के अंदर पे करना रहेगा. जो लोग भी ये कोर्स करना चाह रहे हैं, ऑफकोर्स उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना. और जो दूसरी जो पेमेंट है वो कब करनी रहेगी? 10 अक्टूबर, है ना. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000 की 3 तक के, और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है 10 तक के. यहाँ पे कोई भी डाउट है किसी को? नहीं सर. ठीक है, मैं 4 लिखा, 4 रुपये में समझ लेना, फिर पता चलेगा मेरे अकाउंट में 4 रुपये आ रहे हैं. नहीं सर. नहीं. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. थोड़ा बहुत मेरा मजाक भी समझ लेना. अक्सर थोड़ा सा कभी कभी मैं क्या बोलते हैं, थोड़ा बहक जाता हूँ, थोड़ा मजाक करने का मूड हो जाता है. I'm sorry to interrupt you. Actually, I wanted to say something. Can I? Yeah, please, Mushtaq, please say. Well, actually, I don't know whether to say in this forum or not. हमारी बात हुई थी, आपने बोला था कि we have to pay in the form of 4 installments, 2 each, and if you're paying by credit, if you're paying at once, so it will have some discount as well. Yeah, I have not completed. Let me complete. Okay. Yeah. You're saying 2 installments. I'm just wondering. No. Let me complete. So the installments are 4,000 and 4,000. This is first scenario, right? And the second scenario is you can pay the entire fees in one go and you would be getting 10% discount. So in that case, you need to pay 7,200. So the second part that Mushtaq you told is totally correct. But as far as the installments are concerned, we give only 2 installments. That is 4,000 and 4,000. And if someone is really very there is some situation in which he or she cannot pay in 2 installments, then we allow 3 installment maximum. But 4 installment we do not allow in this. The 4 installment that you are talking about,
is available in Power BI course. Which course? Power BI course. Because Power BI course is for 5 months. How many months? Total 5 months. So in the case of 5-month duration, 4-month installments are totally okay, completely okay. But because Excel course is 4 months, therefore 4 installments are not allowable over there. Is this thing clear, Mustaq? Yep. Okay. So anything else you would like to ask? No, sir. ठीक है, तो देखो ये जो अपना पूरा का पूरा हमारी जो बातचीत वगैरह हुई है, so this thing I have recorded this session, right? So I would be uploading, of course, this thing on YouTube. It would be publicly available, and moreover I would be sharing the YouTube link with you all also. So in case if you want to re-go और आप रिवाइज करना चाह रहे हो दोबारा सेशन, ये क्या अपन ने बोला था डेमो में, तो आप उसको देख पाओगे। अगर आपको फिर भी मैं थोड़ा और टाइम देता हूँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने को, क्योंकि होते लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस पूछना कोई गलत बात भी नहीं है। आप अगर कुछ चीज जानना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ कंसर्न्स है आपके, या आप कुछ चीज यानी आपको लगता है कि भाई दूसरे लोग के लिए जानकारी के लिए अच्छा रहेगा, तो भी आप कुछ पूछ सकते हो मेरे से, मैं बता दूंगा। Suppose in this duration, if I go for this duration of the course, अगर 1-2 क्लास मेरे मिस होते हैं या कोई कमिटमेंट आ जाता है मेरे को, मैं नहीं अटेंड कर पाता हूँ कोई संडे को, तो what would be the situation? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं असल में एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि किसी ना किसी को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। थैंक यू सो मच मुश्ताक फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो देखिए क्या है कि वी ऑल नो दैट देयर माइट बी सम सिचुएशंस एंड दैट इन विच वी आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। तो पहली बात तो ये है कि पहले पूरी कोशिश करो, क्या पूरी की पूरी कोशिश करो कि एक भी लेक्चर मिस ना हो। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर ऑनलाइन है ये लेक्चर। इसका मतलब क्या है कि आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हो, अगर आप किसी की शादी में भी गए हो, अगर आप कहीं बाहर भी गए हो, तभी भी आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अटेंड नहीं कर पाए, एंड दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो भी आपको नोट्स मिलने वाले हैं। आपको क्या मिलेंगे? क्लास के नोट्स मिलेंगे। जो एग्जाम्पल्स हमने क्लास में करवाए वो क्लास के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, और फिर आपको हफ्ते भर का टाइम भी मिलेगा। अपनी क्लास क्या है? संडे टू संडे। अपनी क्लास क्या है? संडे टू संडे। इसका मतलब ये है कि मंडे टू सैटरडे आपको टाइम मिलेगा वो नोट्स ओपन करके देखने के लिए। और अगर आपको समझ लो कुछ चीज नहीं समझ में आती, उससे आपने अगर समझ लो ओपन करके देखा और आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप पहले ग्रुप में अपना क्वेश्चन डालिए। कौन सा ग्रुप बताइए? व्हाट्सएप का ग्रुप, जिसमें आप लोग ऐड हो जाएंगे, राइट? यू नीड टू ऐड दैट क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इफ इट इज नॉट रिजॉल्व्ड ओवर देयर, देन नो नीड टू वरी। व्हेन वी वुड बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट सेशन, आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू दैट। अभी कई बार उन लोगों का क्वेश्चन होता है, सर आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते सेशंस को? आप में से कितने लोगों को लग रहा है ऐसा कि रिकॉर्ड करना चाहिए सेशंस? मेरे को लग रहा है रिकॉर्ड करना चाहिए सेशन। हाँ, एक तो योगेश आए, वेरी गुड। और कौन बोल रहा है? मुझे भी लगता है रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड होना चाहिए, वाह, होना चाहिए सर। और 3, वेरी गुड। मुझे लगता है अभी धीरे धीरे करके सब लोग बोल देंगे रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं आपको बताता हूं हम लोग क्यों रिकॉर्ड नहीं करते। उसका बहुत ही वैलिड रीजन है। 3 रीजंस मैं बताऊंगा आपको। देखो, पहला रीजन ये है कि अगर आपको पता चलता है कि ये सेशन रिकॉर्डेड है और आपको आपका दोस्त बोलता है चलना यार आज पिकनिक को जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे उसको? टेकिंग फॉर ग्रांटेड हो जाता है फिर। समझ गए ना आप? हाँ, हाँ, तो आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, वैसे भी सेशन तो रिकॉर्ड होने वाला है। अब इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, मैं बताता हूँ। फायदा तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप वो रिकॉर्डेड सेशन को 1 हफ्ते तक के नहीं देखने वाले, गारंटेड है। आपको लगेगा चलो अब तो रिकॉर्डेड है ना, मैं आराम से देखूंगा जब टाइम मिलेगा, और टाइम कभी नहीं मिलने वाला आपको। यू विल नेवर गेट टाइम टू सी द वीडियो। एंड सेकेंडली, इफ यू वुड हैव अटेंडेड द सेशन, यू वुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस पूछे होते, क्योंकि होता क्या है, जब आप कुछ वीडियो देखते हो ना, इफ यू आर सीइंग एनी वीडियो एंड इन बिटवीन इफ यू गेट एनी क्वेश्चन, इफ यू आर getting stuck anywhere,
एंड इफ यू डोंट गेट द आंसर देन यू लूज इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट. आपको मजा नहीं आता उसमें, आपको इंटरेस्ट नहीं आता उसमें. मानते हो कि नहीं मानते आप इस बात को? यस मानते हो, मैं तो मानता हूँ. और आप लोग इतनी सारी यूट्यूब पे पूरा खजाना अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो आप एएफसी केस में? उसका रीजन यही है, बिकॉज यू वांट अ मेंटर, यू वांट अ फैसिलिटेटर हु वुड बी गाइडिंग यू थ्रू आउट. अगर आप गलती करोगे तो आपको बताएगा कि भाई आप ये गलती कर रहे हो, आपको सही तरीके से करना बताएगा. आप अपने दिल के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. आप इसीलिए तो आ रहे हो ना, नहीं तो आप क्यों आते हैं यहाँ पे? अगर सब चीजें वीडियो मिल जाती तो आपको लगता है अभी भी कि वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है? दूसरी चीज, जब आपको मालूम होगा कि आपका सेशन रिकॉर्ड नहीं होने वाला, तो आप पूरी कोशिश करोगे क्लास अटेंड करने की. यू वुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अटेंड द क्लास. एंड व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लास, यू आर गेनिंग नॉलेज. यू आर गेनिंग नॉलेज, राइट? एंड दिस नॉलेज यू वुड बी एबल टू अप्लाई इन योर वर्क प्लेस. पूरे हफ्ते भर का जो टाइम मिल रहा है ना, द एंटायर वीक, यू वुड बी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज इन योर वर्क प्लेस. यू वुड थिंक कि यार मैं रिपोर्ट बना रहा हूं या बना रही हूं, व्हाई नॉट टू यूज दिस नॉलेज ओवर देयर? कितना मजा आएगा अगर मैं नॉलेज को यूज करूं तो आप क्या करोगे? आपकी समझ लो कि एक रिकंसिलेशन की एक फाइल बनती है, तो आप क्या करोगे? उसकी कॉपी बना लोगे. फिर आप कॉपी बन गई तब तो टेंशन नहीं ना उस पर काम करने का. अब वो जो कॉपी बनेगी उसके अंदर आप ये नॉलेज को यूज करोगे, धीरे धीरे करके आप उसको रिफाइन करोगे. रिफाइन करने के बाद में आपका जब रिफाइन हो जाएगा, आप कंपनी में बताओगे, सी दिस इज द रिकंसिलेशन विच हाउ वी शुड बी डूइंग दिस. जब आप ये बताओगे तो कंपनी बोलेगी अरे वाह यार क्या बात है निकिता, एकदम जबरदस्त हो गया आपका तो एक्सेल का स्किल. आप समझ रहे हो बात को? तो वैसा होता है. यानी क्या होता है कि ये नॉलेज जो मिल रही है ना, यू नीड टू कंटिन्यूसली इंप्लीमेंट एंड अप्लाई दिस नॉलेज. मोरओवर आप ये भी देखोगे, जब आप अपने कलीग्स को देखोगे करते हुए, तो आपको भी जोश आएगा कि नहीं यार मुझे भी करना है. अभी देखो मैं अपनी बात बताता हूँ. जब मैं सीए कर रहा था तो घर पे पढ़ाई हो सकती थी मेरी. मैं गांधीनगर गुजरात में रहता था. कहाँ पे रहता था? गांधीनगर गुजरात में. तो वहां पे मैं घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकता था, लेकिन मैं कहाँ पे जाता था? मैं अहमदाबाद जाता था. अहमदाबाद में कहाँ पे जाता था? सीए इंस्टीट्यूट में जाता था, आईसीआई के सेंटर में जाता था, और वहां पे जहाँ पे लाइब्रेरी वहां पे जाके पढ़ता था. तो मेरा आने जाने में 1.5 घंटा लगता था. मैं क्यों जाता था वहां पे? क्योंकि वहां पे माहौल मिलता है. क्या मिलता है? माहौल. आपको लगता है वीडियो में माहौल मिलेगा आपको? लगता है? नहीं ना, एग्जैक्टली. तो उसमें माहौल भी नहीं मिलता हमें. और इस बात क्या होती है मालूम है? एक और बात, जब लोग इस तरह से धीरे धीरे करके कम आते हैं ना, तो जो ट्रेनर के ऊपर जो इंप्रेशन है ना, वो फिर वो बेकार हो जाता है क्लास में. ट्रेनर को लगता है कि यार कोई अटेंड ही नहीं कर रहा क्लास, है कि नहीं? तो क्या फायदा है क्लास में ज्यादा एफर्ट देने का? तो ट्रेनर फिर अपने एफर्ट देना कम कर देता है. आपको लगता है अगर ट्रेनर अपने एफर्ट देना कम कर देगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा वो? नहीं सर. नहीं. बिकॉज इफ द ट्रेनर इज ट्रेनिंग, द ट्रेनर शुड गिव 100%. उसको 100% देना चाहिए. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन शुड बी मिसिंग इन दैट. और ये सब चीजें नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है. उसको लगता है कि भाई लोग इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के लिए. जब लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्यों इतना 100% दूं अपना? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरी या आपकी टेंडेंसी नहीं है, ह्यूमन है. आप सब इसको एग्री करोगे कि नहीं करोगे? बताइए ओवी. यस सर. एग्जैक्टली. तो बहुत सारे रीजंस है क्यों. इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस है. मैं बता सकता हूँ कि हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते. और रिकॉर्डिंग करने का एक ये भी रीजन है कि हमारा जो कंटेंट है ना, इट इज वेरी प्रीशियस. ये आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा. दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा. दैटफॉर वी ट्रेजर इट लाइक एनीथिंग. हम लोग हर चीज को ट्रेजर करते हैं. हम लोग नहीं चाहते कि जैसे आप अगर 8,000 रुपये अगर हमें पे करोगे, देन यू आर हकदार. यू डिजर्व दिस लेक्चर्स, यू डिजर्व दिस नॉलेज बिकॉज यू हैव पेड दिस अमाउंट टू अस, राइट? तो हम आपको देंगे, हम खुशी खुशी देंगे. लेकिन कई बार क्या होता है, जब रिकॉर्डिंग होती है तो लोग रिकॉर्डिंग को शेयर करते हैं, तो इट गोज टू अनडिजर्विंग पीपल हु हैव नॉट पेड. अब आप बोलेंगे ये तो बहुत गलत बात है, जो पे कर रहा है उसको मिल रहा है, जो पे नहीं कर रहा. तो क्यों दुनियादारी ऐसे नहीं चलती?
पूरी दुनियादारी ऐसे ही चलती है, पैसे का लेन देन तो चलता ही रहता है। आपको कोई चीज अगर अच्छी चाहिए तो आप खरीद के ही लेते हो ना। अगर आपको फरारी चाहिए तो आप 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया कमाओगे फिर जाके फरारी खरीदोगे, है कि नहीं? तो ये दुनिया देखो ऐसी चलती है। तो दैट्स वाई वी डोंट वांट अनडिजर्विंग पीपल टू गेट दिस ब्यूटीफुल नॉलेज, दैट्स वाई वी डू नॉट अलाउ रिकॉर्डिंग, फुल स्टॉप। एनी क्वेश्चंस? सर एक क्लास सिर्फ ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन नहीं है क्या? थैंक यू सो मच निकिता, आपने क्वेश्चन पूछे ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में। देखो अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन का कैसा है कि हमने ये देखा है कि अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है, इफ योर नेटवर्क कनेक्शन इज गुड, देन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आर मच बेटर देन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, बिकॉज वी आर एबल टू कवर मच मोर इन दैट। नो डाउट ऐसा होता है जैसे आप घर में बैठे बैठे करते हो तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस वगैरह होता है, राइट? राइट सर। जैसे टीवी चल रहा है, जैसे अभी आप ओपन करोगे तो हो सकता है कोई टीवी चल रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे करके आपको फिर हैबिट पड़ जाती है। अच्छा चलो ये तो एक अलग बात होगी। अब ऑफलाइन हमने क्यों नहीं किया, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखो ऑफलाइन में हमारे पास में अभी हमने अभी कोविड के टाइम पे हमारे पास में ना 3 क्लासेस थी फुल्ली फंक्शनल, तीनों क्लासेस चल रही थी। अब कोविड के बाद में हमारी अभी एक ही क्लास फंक्शनल है। अब जब एक क्लास फंक्शनल है लेकिन बैचेस तो ज्यादा लगती है ना, तो सारी बैचेस तो हम लोग क्लासरूम रख नहीं सकते, तो इसलिए हमें ऑनलाइन रखनी पड़ती है 100%। ये क्लियर है? क्लास के लिए हमें लैपटॉप चाहिए होगा सर? क्लास में सॉरी क्लास अटेंड करते वक्त लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी ना? नहीं, क्लास में रहते हैं वैसे हमारे पास में लैपटॉप वगैरह भी, लेकिन अभी फिलहाल ये जो सिनेरियो है, अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो भी आप क्लास कर सकते हो। क्लास करने का तरीका कैसा है कि आप मोबाइल में कनेक्ट करो और जो भी कुछ आप सीख रहे हो उसको आप एक नोटबुक आप खरीद लो, उस नोटबुक में आप लिखते जाओ क्या क्या चीज है, और फिर जब आप ऑफिस में जाते हो अगले दिन तो आप ऑफिस में वो नॉलेज का इस्तेमाल करने की ट्राई करो। तो जिनके पास में लैपटॉप नहीं है उनके लिए सजेशन है, और जिनके पास में कंपनी का लैपटॉप है वो तो एक्सेल तो रहता ही हर एक कंपनी में, तो एक्सेल आप वैसे भी यूज कर सकते हो, है ना? तो ये है, बस इतना ही है कि नेटवर्क अच्छा होना चाहिए आपका। नेटवर्क यानी अभी आपका जो है मेरे ख्याल से इफ यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली देन योर नेटवर्क इज गुड, सो नो नीड टू वरी अबाउट द नेटवर्क इन दैट केस। हाँ जी निकिता, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन परफेक्टली? यस। ओके, अच्छा और कोई कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहोगे? यस सर। सर इसका कोई सर्टिफिकेट मिलता है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन देखो इसमें ना 2 चीजें हैं। एक तो क्या कि जब जितने भी लोग आखिरी क्लास तक के रहेंगे, all those people who are attending the class till the end, they would be eligible to get a letter of completion. The letter of completion would be stating that you have completed this course from AFCK Technologies and from for this duration, यानी ड्यूरेशन उसमें बताया गया होगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं लेटर ऑफ कंप्लीशन। वो इट इज एविडेंस दैट यू हैव डन द कोर्स विद अस। ये क्लियर है सभी को? What about the job assistance? Do we have any? रुको ना, मेरा मुश्ताक थोड़ा रुक जाओ, मेरा कंप्लीट हो जाने दो, मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरी चीज क्या है, सर्टिफिकेट की बात आती है। आपने पूछा ना सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम रहती है। क्या रहती है? एग्जाम रहती है। तो अगर आप एग्जाम क्लियर करोगे देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर अ सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर अपने 20 लोगों ने ज्वाइन किया तो पूरे 20 ने एग्जाम दिया तो पूरे 20 पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझ लो 20 में से अगर 10 लोग पास होते हैं तो 10 को सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अगर 20 के 20 अगर आखिरी तक के अटेंड कर रहे हैं, इफ दे आर अटेंडिंग टिल लास्ट, देन ऑल वुड बी गेटिंग लेटर कंप्लीशन। सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ कंप्लीशन एंड द सर्टिफिकेट? Yes. या मोहम्मद मुश्ताक। Yep. आप मेरे ख्याल से जॉब के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ, जॉब असिस्टेंस कुछ मिलेगा आपके पास? नहीं, देखिए कैसा होता है कि हम लोग है ना जॉब असिस्टेंस नहीं देते। ये अगर कोई मेरे से पूछता है ना, मैं उनको डायरेक्टली बता देता हूँ। अब उसका रीजन क्या है कि हमारे पास में ना सारे कॉर्पोरेट्स रहते हैं। जैसे आप भी कोई कंपनी में काम कर रहे होंगे, दूसरे भी कर रहे होंगे। अब हर कोई जॉब चेंज नहीं करना चाहता ना। इफ आई आस्क अनूप डू यू वांट टू चेंज योर जॉब, सो आई डोंट नो वेदर अनूप वांट टू चेंज हिज जॉब और नॉट।
राइट, इट माइट बी और इट माइट बी नॉट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट फॉरवर्ड द जॉब ओपनिंग्स टू पीपल, हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर आगे आपकी मर्जी, अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करो, और कंपनी की मर्जी, अगर कंपनी को लेना है तो ले, नहीं लेना तो हम लोग उसके बीच में भी इंटरफेयर नहीं करते। यानी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई मोहम्मद मुश्ताक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, आप उसको रख लो, राइट। इज इट सर, हेलो। हाँ जी, या सोनम। सर, ये बेसिक से एडवांस तक ये है ना, मतलब मैं तो नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने बेसिक से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये बेसिक ही है ना, मतलब पूरा बिगिनर लेवल से? हाँ, जैसे कि आपने शायद सुने होंगे, हम इजिकल टू से स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर्मूला इजिकल टू से स्टार्ट होता है ना। हाँ, लेकिन अभी क्या होगा मालूम है, आपको मेहनत बाकी लोगों से ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एकदम बेसिक लेवल पे हो, और आपको क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं कराऊंगा तो आप क्या करना, पूरे हफ्ते भर में प्लान करना कि मैं किस तरह से प्रैक्टिस करूँ, और रेगुलरली फिर उसकी प्रैक्टिस करना और अपनी कंपनी में उसका अप्लाई करना। ओके सर। ठीक है, यानी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग वी आर गोइंग टू बिगिन विद द बेसिक ओनली, बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपको प्रैक्टिस बाकी लोगों से ज्यादा करनी है। अगर बाकी लोग 10 तक की मेहनत कर रहे हैं तो आपको 20 तक की मेहनत करनी है। ये क्लियर है आपको सोनम? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? यस सर। जी अनु। सर, पोस्ट क्लास 4 महीने खत्म होने के बाद, इफ वी नीड एनी असिस्टेंट और एनी हेल्प, so can we reach out to you, or to whom we need to reach out? Just for understanding if we have any doubts. जी, उसका एक प्रोसीजर है हमारे पास में। वी हैव अ ग्रुप, क्वेरी ग्रुप ऑन टेलीग्राम। तो आपको वो टेलीग्राम वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है, और वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो आपको जवाब देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और समझ लो, अगर किसी ने जवाब नहीं दे पाए तो फिर मैं उसका वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा। आपने देखा होगा अपना जो चैनल है AFC केस का, यूट्यूब का, तो उसमें काफी सारे हम लोग क्वेरीज के जवाब देते रहते हैं। ओके, ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, can you please share that all links with us once we pay for this course? Which link? Query link? Like that YouTube, then query, or this you said. That I can see. For that, you need not be a student of AFCK. Even if you are not a student of AFCK, still I would be sharing with you the links. Yeah, Telegram and WhatsApp also. हाँ, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो वैसे भी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वो तो एक ऐसी फैसिलिटी जो हम लोग हर एक को दे रहे हैं, भले वो स्टूडेंट हो या नहीं हो। जैसे आप अगर समझ लो कि कोई बंदा है या बंदी जो स्टूडेंट नहीं है, वो लोग भी क्वेरी पोस्ट करेंगे तो उनका भी जवाब मिलेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो AFC के स्टूडेंट थे उन्हीं को जवाब मिल रहा है। ओके सर। चलेगा, वो लिंक आपको चाहिए तो एक बार आप मुझे मैसेज कर देना पर्सनल चैट में, मैं आपको उसका लिंक्स वगैरह भेज दूंगा आपको। And related to job means, if I'm not wrong, you will just give us the opportunity. We have to grab it, or we have to crack the interviews and all, right? No, even not exactly like that, because see, opportunities are hundreds of opportunities are there all over the internet. If you see, we give only those opportunities the companies which come to us, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी कंपनीज आती है ना, हमें बहुत सारी कंपनी जानती है, तो वो लोग हमें बोलते हैं जॉब की जरूरत है, तो हम लोग वो पोस्ट करते हैं। तो हमारे पास में अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल जितने जॉब्स है उसका हार्डली 1% रहता होगा। यस यस यस। तो जो भी हमारे तरफ से रहेगा हम लोग पोस्ट करेंगे। फिर आगे बिल्कुल आपने बाकी की चीजें एकदम सही बोली कि आपके ऊपर है आप कैसे ग्रैब करते हो उसको। यस यस श्योर। क्योंकि देखो व्हाट वी बिलीव दैट इफ द प्रोडक्ट इज गुड, जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में अगर आपको बहुत अच्छे सेब मिलते हैं तो आप उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अगर आपको सेब खरीदना है तो यस यस खरीदोगे ना। तो हमारा भी काम वही है कि हम आपको एक्सेल में अच्छा कर दे, एकदम परफेक्ट कर दे, बहुत अच्छा कर दे। तो क्या होगा, आप कंपनीज को आप अट्रैक्ट कर सकोगे आपकी एक्सेल के स्किल से। श्योर सर श्योर, है ना? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? राजा सर, ओवर हियर आई वुड लाइक टू ऐड, हमारे जो AFCK के ग्रुप है टेलीग्राम के, वहाँ पे भी हमारे जो स्टूडेंट्स है पुराने,
वो भी अगर उनके टीम में अगर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो वो भी पोस्ट करते हैं, देन यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टेक्ट दैट पर्टिकुलर टीममेट एंड अप्लाई फॉर दी जॉब्स। वो भी एक होता है। नेटवर्किंग काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपके कलीग्स है तो वो लोग पोस्ट करेंगे, बाकी लोग ग्रुप मेंबर्स पोस्ट करेंगे, तो उससे फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही बोले आपने हुसैन। क्योंकि मैं खुद मेरा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो एक स्टूडेंट्स है वो मेरे साथ मेरी टीम में काम कर रहे हैं बराबर AFC के। Okay. यस या तो जैसा भी हुसैन आपने बोला ना, वैसा भी काफी सारी कंपनीज में AFCKS की बहुत अच्छी स्टैंडिंग है। यस कई सारी जगहों पे पूरी टीम बनी है, पूरी टीम AFCKS के स्टूडेंट्स की है। करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली। जी 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 जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर हमारी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? क्लास आप बताइए कब से स्टार्ट होनी चाहिए? कमिंग संडे। कमिंग संडे से नेक्स्ट संडे। यस सर। मुझे मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे क्लास तो करना है, लेकिन ये जो संडे है इस संडे में कर नहीं पाऊंगी 4 तारीख को। अच्छा, ये संडे आपका नहीं हो पाएगा ऐसा? नहीं हो पाएगा। अरे तो आपने तो यानी फर्स्ट बॉल पे आपने आप बोल्ड हो गए फिर। एक्चुअली सर वो थोड़ा गणपति गौरी की पूजा होती है घर में, तो मैं कहे मतलब नहीं कर पाऊंगी अटेंड, वही प्रॉब्लम है। अच्छा, वो पूजा का केस है क्या? Yes. तो फिर बाकी लोगों का क्या स्टेटस है फिर अगले हफ्ते बताओ? अगर सभी का है तो फिर अपन एक हफ्ता आगे कर देंगे क्लास को। बाकी और किसी का है क्या? Does anyone else? I think these are festive days between, तो बेटर ही रहेगा सर फोर्टनाइट को पोस्टपोन करेंगे तो आपसे बोले पोस्टपोन करने का? फोर्टनाइट मतलब 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि एक मिनट गणपति विसर्जन, एक मिनट गणपति विसर्जन तो 10 तारीख को हो रहा है। हाँ 9-10 को हो रहा है। 10 को है ना, तो 10 से ना सैटरडे है ना, तो वो तो विसर्जन के बाद में तो कर सकेंगे ना कि लोग थक जाएंगे, क्या बोलते हैं? Yes, sir. But actually, we have back-to-back festivals in next coming months. So if we'll think like this, it will be hard to वो complete. बात सही है, लेकिन अभी क्या होता है मालूम है? We need to balance each and everything. Yeah, we have to, but means till October we have festivals back-to-back. Yeah, what we will be doing over is we will try to keep the leave as less as possible, right? तो लेकिन पूजा तो आप सुबह में करते होंगे ना, कि दोपहर में भी रहती है? अपनी तो क्लास 3 से 6 की है। नो सर, पूजा जो है वही टाइमिंग है जो हमारे क्लास का है ना, वही टाइमिंग होता है। 3 ही बजे है क्या? इवनिंग में पूजा होता है और ये बहुत बड़ा होता है, सो मैं किसी भी हालत में क्लास नहीं ज्वाइन करता हूँ। But it's okay if this Sunday, if means एक काम करेंगे, देखो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। हमारे ग्रुप में ना हुसैन नाम के बंदे हैं, राइट, जिनका भी काफी सारा कम्युनिकेशन आपने सुना है। हुसैन एक बार अपनी आवाज सुनाओ। या हाय टीम जी। तो ऐसा निकिता, फिर आप क्या करना, हुसैन के साथ में एक बार आप मीटिंग कर लेना, हुसैन आपको अपडेट कर देंगे, चलेगा वीकडेज में? ओके सर। चलो ठीक है, चलो इस बात का फिर सॉल्यूशन अपने को मिल गया, ठीक है ना हुसैन? देखो मैंने आपसे पूछे बिना आपको मैंने नॉमिनेट कर दिया। फाइन, श्योर, नो इश्यूज। चलो ओके, सो लेट्स देन कनेक्ट नेक्स्ट वीक। या नेक्स्ट वीक व्हाट डेट? 4th, या? Okay. Yes, yes. So, and I have recorded this session as I have already shared with you, and I would be sharing the YouTube link with all of you. ठीक है? Okay. अच्छा, अभी फाइनली मैं एक बार वापस से पूछूंगा, कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? कोई भी क्वेश्चन मन में ना रह जाए, कोई क्वेश्चन? सारे कुछ क्वेश्चन 4 तारीख को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। योगेश क्या बोल रहे हैं आप? 4 तारीख को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, 4 तारीख क्लास चालू हो जाएगा। हाँ, 4 तारीख को फिर अपन शुरू करेंगे। और जहाँ तक कि निकिता की बात है तो निकिता को फिर हुसैन अपडेट कर देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा इंटरनली, उसको क्लोज हो जाएगा, कोई टेंशन वो नहीं। इंटरनली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अभी होगा क्या, एक वीक क्लास लेट हो जाएगा तो फिर सबको दिक्कत हो जाएगी, आगे का भी शेड्यूल लेट हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ सर, क्योंकि आगे फेस्टिवल ज्यादा ही आ रहे हैं ना, तो फिर आगे तुम बोलो
दिवाली आएगा फिर बोले किसी की क्या है नहीं, किसी की दिवाली क्या में है। छुट्टी देना कंपलसरी है। अगर आप बोलेंगे दिवाली में छुट्टी नहीं दो तो ऐसा नहीं होगा, तो कंपलसरी है छुट्टी देने वाला आप No, Diwali we can, I mean, everyone want to enjoy that Diwali. करेक्ट At least करेक्ट one, करेक्ट 2 days. Yeah, दिवाली but दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, हम लोग हमेशा छुट्टी रखते हैं, दिवाली और क्रिसमस अपना 25 तारीख को, तो कंपलसरी छुट्टी का दिन है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी होली में तो होली में डिपेंड करता है कि भाई अगर होली सैटरडे संडे को नहीं आ रही है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन संडे को आती तो फिर हम लोग फिर नहीं रखते फिर क्लास को। एनीवेज, तो खैर ये चीज थी, और बहुत अच्छा लगा फिर आप लोगों से बात करके। फिर हम लोग और कनेक्ट करते हैं अगले हफ्ते। हेलो, और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन है, हाँ जी बोले केतन। केतन बोल रहा हूँ। जी केतन। एक्चुअली थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था सर, थोड़ा काम से बाहर था। अच्छा, तो हाँ, मेरा सर एक क्वेश्चन ये था कि अभी अराउंड मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं जो काम, हाँ जी, और मैं जो काम कर रहा हूँ मॉर्गेज इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, तो मतलब एक्सेल का और मेरा इतना कुछ है नहीं, मतलब एक्सेल में कुछ काम रहता नहीं। हाँ, एम्फोसिस में काम कर रहे हो, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मतलब मैं डोमेन अगर चेंज करना चाहूंगा, जैसे कि मॉर्गेज से अगर मुझे एमआईएस में मूव होना है, तो उसके लिए मुझे मतलब एक्सेल का मतलब एज अ फ्रेशर मतलब कितना सपोर्ट में, कितना वर्थ रहेगा ये? देखो क्या होता है मालूम है कि एक होती है आपकी डोमेन नॉलेज, जैसे आपने अभी आप अभी आपने कौन सा डोमेन बताया आपका? मॉर्गेज बताया, राइट। तो आपका जो मॉर्गेज का जो काम है वो तो आपको मालूम है ना कि मॉर्गेज किस तरह से वर्क करता है, राइट। अभी समझ लो कि कोई ऐसा काम है जैसे जो मॉर्गेज से रिलेटेड है और जहाँ पे एक्सेल का काफी यूसेज रहता है, तो वहां पे आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताओ? हाँ, वहां पे रखेंगे ना सर। रखेंगे ना, तो वैसे ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे भी एक्सेल का यूसेज ज्यादा होता है और वहां पे डोमेन नॉलेज भी आपके पास में, तो फिर आपको रख ही लेते फिर लोग। बस आपको ना थोड़ा कन्विंस करना रहता है, थोड़ा कम्युनिकेशन भी मैटर करता है। अगर आप वहां पे जाके अगर आप अपने आप को सेल ही नहीं कर पाओगे तो फिर वो लोग नहीं रखने वाले। तो इसीलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि योर कम्युनिकेशन शुड ऑल्सो बी गुड अलॉन्ग विद द स्किल्स, द आईटी स्किल्स दैट यू आर हैविंग। हुआ ऐसा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे टेक महिंद्रा था, तो अभी तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन पहले मैंने 1-2 बार रिकमेंड किया था कुछ स्टूडेंट्स को। तो मैंने टेक महिंद्रा में एक बंदे को रिकमेंड किया है, तो मैंने फिर पूछा बंदे से, यानी जो रिक्रूटर था उससे पूछा कि भाई आपने इसको क्यों नहीं रखा, दूसरे बंदे को क्यों रखा? तो जो दूसरा बंदा था वो भी एफसीकेस का स्टूडेंट था, लेकिन जो पहला बंदा था वो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा था। तो व्हाट दे टोल्ड वाज दैट द फर्स्ट गाय whom we rejected was only due to his communication skills. Okay. Because we need to continuously interact with our UK clients, and he wouldn't be able to interact with them. So that's why we rejected him. Otherwise, technically he was very sound. तो आप समझे, अगर आप एक्सेल कर भी लोगे तो भी आपको आपका कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा। करेक्ट सर, करेक्ट। ये कम्युनिकेशन तो चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि कैसा है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक्सेल आपने सीख लिया तो दुनिया जीत ली, ऐसा नहीं है। अभी आप एक्सेल सीखोगे तो मालूम मैं आपको क्या बोलूंगा, अब आप वीबीए सीखो। आप वीबीए सीखोगे तो मालूम मैं क्या बोलूंगा आपको, आप एसक्यूएल सीखो। आप एसक्यूएल सीखोगे तो मालूम मैं आपको क्या बोलूंगा, आप पावर बीआई सीखो। मैं ये नहीं बोलूंगा, इसमें इसलिए नहीं बोलूंगा मैंने इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, बल्कि मैंने इंस्टीट्यूट इसीलिए खोला है ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज दे सकूं ये सब चीजें। तो ये मैं इसलिए आपको बताऊंगा क्योंकि इससे आपका करियर डेवलप होगा। आप जितनी ज्यादा चीजें सीखोगे उतना ज्यादा आपकी स्टैंडिंग इंडस्ट्री में डेवलप होगी, आप उतने ज्यादा स्ट्रांग बन के आगे निकलोगे, उतना आप कंपटीशन को पीछे कर पाओगे। आपको मालूम है कंपटीशन को पीछे करने का एक ही तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखो। करेक्ट सर। क्योंकि सब सारी चीजें नहीं सीख सकते ना, तो जो ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखता है उसके पास में ऑप्शन होता है ज्यादा पैसे कमांड करने का, उसके पास में रेपुटेशन भी ज्यादा होती है, लोग उसके पास में आते हैं। आप खुद ही देखो ना, जो एक्सेल में मास्टर है आपके फ्लोर पे, तो आप सब लोग उसी के पास जाते होंगे ना। राइट सर, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मतलब यहाँ से वहां मूव होना है मैं इसके लिए। एग्जैक्टली, तो ये सब चीजें होती है, जरूरी है ये सब चीजें। देखो क्या है मालूम है, लाइफ डोंट वेस्ट द लाइफ लाइक दिस ओनली। अभी कई बार क्या होता है लोगों के पास में, जैसे समझ लो कि अगर कोई बंदा है उसके पास में अभी 8,000 रुपये है, तो उसके पास में 2 ऑप्शन है कि क्या करे, मोबाइल खरीदे कि एक्सेल का कोर्स करे। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो अपना वो जो फोन होता है ना, कॉलिंग वाला फोन, सिंपल वाला,
वो, और वो भी बहुत पुराना वाला फोन अभी तक के यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते कि नहीं, मैं अपना जो पैसा है, मैं पैसा जोड़ जोड़ के मैं एक्सेल में लगाऊंगा या फोर्स में लगाऊंगा, ये मैं फोन तो बाद में आराम से खरीद लूंगा। और होता वैसा ही है, जब लोग अपने स्किल्स में पैसा डालते हैं तो उनके जब स्किल्स डेवलप होते हैं, उनको अच्छा जॉब मिलता है, फिर 1 महीने की सैलरी के अंदर ही पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। राइट सर, है कि नहीं? बराबर। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? Yeah, hi Rajat, this is Asma here. या अस्मा? So can you send me quotation so that I can take pre-approval from my organization? जी जी, आपने मुझे मेल कर दिया है ना, मैंने चेक कर लिया, मैं आपको रिप्लाई भेज दूंगा उस पर। Okay, thank you. हाँ, लेकिन थोड़ा मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिएगा, मैं यानी काफी बिजी रहता हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के, जैसे टाइम मिलेगा ना तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। Okay, sure sir. हाँ, ओके अस्मा जी। और कोई किसी को क्वेश्चन? सर ट्रेनर आप हो या और कोई? आपको क्या लगता है? फिर रहेगी। देखो क्या होता है, हमारी देखो एक पॉलिसी है, जो ट्रेनर रहता है ना वही डेमो भी कंडक्ट करता है। अच्छा, आपके बारे में बहुत सुना है तो इसलिए बोला। जी जी जी, असल में ना मैं एक्सेल की बैचेस नॉर्मली लेता नहीं हूँ। आप में से काफी लोग जानते होंगे कि मैं नहीं लेता हूँ एक्सेल की बैचेस ज्यादा। क्यों? क्योंकि बाकी ट्रेनर्स है ना लेने के लिए, लेकिन अभी क्या है, अभी मेरा काम था, मुझे जरूरत थी लेने की। क्यों जरूरत थी? बिकॉज आई नीड टू चेंज द कोर्स। आई एम द कोर्स डायरेक्टर, आई एम द कोर्स डायरेक्टर ऑफ AFC Skills, देयरफॉर आई डिजाइन द कोर्सेज, और जो मैं डिजाइन करता हूँ फिर आगे चल के वही कोर्सेज फिर इम्प्लीमेंट होते हैं हर जगह पे। आप समझ रहे बात को? तो अभी हम लोग जो ये कोर्स करेंगे तो ये कोर्स इम्प्लीमेंट होगा। इज इट क्लियर? थैंक यू। ओके जी जी जी। और कोई क्वेश्चन किसी को भी? Means our batch is lucky batch. नहीं, ऐसा क्या कह सकते हैं आप? ऐसा नहीं, वैसे नहीं, क्योंकि आप ऐसा भी मत बोलिए, कह सकते, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं। आप जितने भी ट्रेनर्स आप देखोगे ना, आप भले आप पंकज देख लो, शब्बीर देख लो, राकेश देख लो, ऑल आर एक्सेप्शनली वेल ट्रेनर और सब हाईली एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि आप मेरे साथ पढ़ोगे तो यू आर लकी, आप किसी के साथ में पढ़ लोगे तो भी आपको बहुत मजा आने वाला है। बस अगर आप लकी अगर समझते हो तो बस इस तरह से आप समझ सकते हो कि मेरी बैचेस बहुत कम रहती है, राइट? तो एक उस तरह से समझते तो आप समझ लो कि आपको अभी आप कर रहे हो कोर्स, और दूसरा एक आप ये समझ सकते हो कि अभी आपको नया लेटेस्ट कोर्स सीखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप लकी समझ सकते हैं। जी हाँ, Because we heard that you are not conducting Excel classes right now. हाँ, एग्जैक्टली। मेरा कैसा रहता है कि अभी मुझे दूसरे भी कोर्सेस अभी लेके आने ना, जैसे अभी आप देखोगे तो इस बार मैंने काफी सारे कोर्सेस अभी मेरे नाम से आपको दिखेंगे, जिसमें अभी पावर ऑटोमेट भी है, पावर एप्स भी है, अभी शाम को एक पावर पॉइंट का क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है, फिर एक्सेल का जो है ये, फिर पावर क्वेरी और पावर टूल्स का है, फिर एडवांस EBA का है। इतने सारे कोर्सेस अभी मैं इस दो दिनों में मैंने अभी डेमो लिया और लेने वाला हूँ। तो कहने की बात ये है कि अगर एक्सेल लूंगा तो बाकी के आगे वाले कोर्सेज कौन लेगा? वो भी तो लेने वाला कोई होना चाहिए ना। Yes. है ना? तो इसीलिए मेरी एक्सेल की बैचेस कम आती है, लेकिन खैर मजा आएगा डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे और हम लोग उनको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप एंजॉय करना पूरा जो सेशन है ना, आप ये मत सोचना कि मैं डायरेक्टली एंड रिजल्ट देखूं, बल्कि आप जो पूरी जर्नी है उसको एंजॉय करना। आप जितना एंजॉय करोगे उतना ज्यादा आप एक्सेल से प्यार भी करने लगोगे और आप उसको यूज भी करने लगोगे। सर एक क्वेश्चन है सर। जी अनु सर, ये पावर BI के लिए एक्सेल इम्पोर्टेंट है क्या, एडवांस एक्सेल? नहीं, देखो पावर BI अगर आप करते हो डायरेक्टली तो उससे अच्छा ये है कि आप पहले एक्सेल करो बाद में पावर BI करो। क्यों? क्योंकि उसमें जो डेक्स आप यूज करते हो, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कहते हैं उसको, तो वॉट एवर डेक्स यू आर यूजिंग, it would be easier for you to understand if you already know how the Excel formulas are built up. अगर आपको मालूम है एक्सेल के फॉर्मूलाज किस तरह से बिल्डअप होते हैं तो आपको फिर डेक्स भी इजी पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया। ओके। तो इसीलिए देखो एक्सेल क्या होता है मालूम है, हर चीज का बेस बनता है।
अगर आप पावर एच भी करना चाहोगे ना, पावर एच का भी बेस बनता है। अगर आप वीबीए करना चाहते हो तो वीबीए का भी बेस बनता है। तो एक्सेल जो चीज है ना, बहुत सारी चीजों का बेस बनती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, जैसे खाने में नमक की तरह, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। सर तो फिर एक्सेल का 2 महीना होने के बाद हम पावर बीआई ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो 50% अपने हाँ कर सकते हैं ना, टाइम का थोड़ा नहीं, आ रहा है। बिल्कुल करो। आपका जैसे 2 महीना हो जाता है, बाद में आप पावर बीआई कर लो या कोई दूसरा कोर्स करना तो कर लो। सीखते रहो ना भाई, क्यों अपना टाइम वेस्ट करने का। आप जितने जल्दी सीखोगे उतने जल्दी आप आगे डेवलप करोगे अपने आप को, उतने जल्दी आप अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकोगे, उतना सर, जल्दी आप- आपकी इनकम बढ़ेगी। आप ही रहोगे क्या पावर बीआई में सर? अभी वो तो मैं नहीं बता सकता, इट इज टू अर्ली फॉर दैट। लेकिन हाँ, मुझे मेरी इच्छा बहुत है अभी लेने की पावर बीआई, क्योंकि मैं पावर बीआई में भी कोर्स में अपडेट करूँ। Okay, thank you sir, thank you. Yeah, most welcome. Actually, Raza sir, I've been told by my manager that to go with the VBA and SQL courses. That's what I have actually wanted to join with the Zero. So I have joined these courses. He actually wanted me to join SQL and VBA first. अच्छा, नहीं ठीक है ना, आप अपना बेस अच्छा कर लो, it would be definitely helping you out because as I told you, even expert would be enjoying a lot. So he wanted me to join the automation courses, फिर तो SQL और VBA पे ध्यान दे। मैंने बोला कि नहीं, मैं जाता हूँ Zero से पहले फिर, क्योंकि I want to be perfect in whatever I do. बराबर है, नहीं अच्छा, आपका भी कुछ वो नहीं है, क्योंकि क्या होता है मालूम है, अभी आपको सब्र करना है, राइट? Yes. You need to be patient, और patience and perseverance are like very important in life. Actually, मेरा कैसा है जॉब, एक्चुअली मैं कंपनी बेस्ड इन मुंबई एंड आई लोकेटेड इन बैंगलोर एंड आई एम द ओनली सोर्स फ्रॉम माय कंपनी अमंग 80 people that I am working from home. मेरे को इतनी लिबर्टी मिली है because of my work and my communication skills. Very good, very So good. they're not calling me to come to office and work from there. They actually giving the liberty to work from home as long as they, because I'm one of the sources. I'm a dependent sources for them now. Very good, very good. Very good to know about you, Ustad. Very good. और कोई कुछ किसी का क्वेश्चन है, या फिर हम लोग फिर अपने सेशन को वाइंड अप करें? हेलो, हाँ जी, कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन। मतलब जिस टाइम पे आप मतलब पढ़ाओगे तो उस टाइम पे एट द सेम टाइम वी हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन सिस्टम और ऐसा नहीं, देखो क्या रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, आपको जो भी क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन पूछना है। फर्स्ट आई वुड बी डेमोन्स्ट्रेटिंग, देयर आफ्टर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, लाइक जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई क्वेश्चन है तो ऐसे तभी भी पूछूंगा आपसे। देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और इफ यू वांट टू गेट इट रिपीटेड यू कैन जस्ट लेट मी नो, प्लीज सर रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का, 2-3 मिनट या 5 मिनट जो भी है, डिपेंड्स, और फिर आप प्रैक्टिस करोगे। तो नॉर्मली क्या होता है, ये मैंने देखा है हर एक ट्रेनिंग सेशंस में, कि स्टार्टिंग में हम लोग काफी प्रैक्टिस का टाइम देते हैं और काफी प्रैक्टिस लगती भी है स्टार्टिंग में, लेकिन जो एंड के एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उसमें फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप सिर्फ देखते हो और मैं सिर्फ करता हूँ। ओके, मतलब एट द सेम टाइम सर हमें मतलब सिस्टम के ऊपर बैठना है, मतलब जैसे आप पढ़ाओगे तो सेम टाइम वैसा नहीं बोल रहा मैं, जैसे अभी पहले मैंने आपको बता दिया, फिर मैं आपको बोलूंगा अभी आप प्रैक्टिस करो, तो जब मैं आपको बोलूंगा फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मेरे साथ साथ में करोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। हाँ नहीं वैसे नहीं सर, मतलब आपके बताने के बाद ही बोल रहा हूँ, मतलब ऑन द सेम क्लास में आप जो कुछ भी आज पढ़ाओगे तो उसमें आप सपोज अभी आपने कुछ एग्जांपल बता दिया हमें, तो उसके बाद में 5 मिनट 10 मिनट के बाद हमें खुद से प्रैक्टिस करना है, तो उस टाइम पे हमें सिस्टम पे होना चाहिए, सिस्टम हमारे सामने होना चाहिए। सिस्टम आपके पास में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो फिर आप एक नोटबुक और पेन लेकर आप उसमें आप कर सकते हो। ओके ओके, बस सर वही पूछना था। चलेगा। और क्वेश्चन किसी को भी? Raza sir, I would like to share an input. अभी तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सभी को कि अभी almost all the companies are moving towards the simplification and optimization of their daily routine tasks. जो हम पहले करते थे बाबा आजम के जमाने में कि ये डेटा आया हम उसको मैन्युअली करते थे, फिर हमें लिबर्टी मिलती थी 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की रिपोर्ट बनाकर देने के लिए। अब सभी कंपनीज वो चीज को चेंज करने की कोशिश कर रही है। फॉर दैट दे आर हायरिंग कैंडिडेट हु आर वेल अवेयर ऑफ द एडवांस एक्सेल, फिर काफी सारे कोर्सेस है उसके रिगार्डिंग। सो
अगर आप करते हो तो एंड यू मे गेट एन गुड अपॉर्चुनिटी विद इन योर कंपनी इटसेल्फ कि ये टास्क है इसको सिंप्लीफाइड करो, या फिर ये टास्क है इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, शेयर योर आइडियाज। सो वो एक बहुत फायदेमंद चीज हो सकती है आपके लिए। बराबर है। तो नहीं, सही बात है यार, अपना कंपनीज तो है ही अभी, और कंपनीज चाहेगी भी ना, हर कंपनी ये चाहती है कि लाइफ में आगे बढ़े। अब कंपनी की लाइफ तो आप जानते ही हो कि भाई कंपटीशन से भरी हुई रहती है, तो कांटे कांटे की टक्कर होती है वहाँ पे। खैर, तो सही बात है, आप जिंदगी ऐसी है तो वी नीड टू एडेप्ट दिस टाइप ऑफ एंड वी नीड टू कीप ऑन लर्निंग डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, है कि नहीं? तो चलो फिर, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते। मैं आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एवरीवन। ओके, बाय बाय बाय। थैंक्स फॉर दिस सेशन।